गूगल एड्स से स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर टू जंप ऑन गूगल एड्स ना, उससे पहले कुछ और भी चीजें हैं। नहीं, उससे पहले कुछ आपके तो बताओ। नहीं, आप मेरा ये है कि जो आपने ये पढ़ाया था तो उसे रिवाइज करने मांगता हूँ। आपने इसमें दो चीजें करवाई थी। एक तो आपने कहा था वो मैं कर दूंगा, आपने कहा था जस्ट डायल इंडिया मार्ट ये सब ज्वाइन कर लो। ये तो सिंपली मैं ये पेजेस खोल के मुझे अपने कंपनी के हिसाब से प्रोफाइल बनाना है, लॉग इन करना है, मतलब कंपनी का कंपनी की प्रोफाइल बनानी है, सब साइट से मैं बना लूंगा, ठीक है। और उसमें मेरिटेक सॉल्यूशंस लिमिटेड का आपने कहा था लिखना है, वो कर लूंगा। और एक आपने आप यहाँ से ऑल इन वन स्मॉल एसईओ टूल, एक टूल है जिसकी हेल्प से हम अपनी वेबसाइट का डीए चेक कर सकते हैं, डोमेन अथॉरिटी कितना है। तो अभी आपकी वेबसाइट का 1 आ रहा था, है ना, अभी तक बैकलिंक्स बने नहीं है, तो बैकलिंक्स वगैरह बनेंगे ना, उससे डोमेन अथॉरिटी जो 1 है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, ये मैं कर लूंगा। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पे टेक्निकल एसईओ। हाँ, आपका रिस्पॉन्सिवनेस तो ये तो हमने अभी मोबाइल पे हमें बना के लाए थे ना, तो उसके वो डिजाइन फाइनल कर दो, बना लेंगे उसको। तो ये रिस्पॉन्सिव डेस्कटॉप मोबाइल एंड टैबलेट सही से ओपन हो जाए वेबसाइट। अच्छा, ठीक है, वो देख लेंगे। अब यहाँ से आते हैं स्पीड पे। ये पोर्शन जो है ये मैं थोड़ा सा एक बार मैं चाहता हूँ पेपर रिवाइज करवा दो पोर्शन। देखो, स्पीड के केस में 3 चीज मैटर करती है ना। एक तो आपकी होस्टिंग सर्विस, सेकंड आपकी वेबसाइट का कंटेंट कितनी हैवी, कितनी लार्ज वेबसाइट की फाइल है आपकी, एंड थर्ड कुछ ऐसा कंटेंट आपकी वेबसाइट पे जो यूज भी नहीं हो रहा लेकिन वो हमने रखा हुआ है। तो 3 मेजर फैक्टर्स है इसके। तो उसमें आपने क्या होता है 3 स्पीड, तो पहला होस्टिंग हो गई। हाँ, होस्टिंग या फिर सर्वर लिख सकते हैं आप अपनी लैंग्वेज में लिखो ताकि ध्यान रहेगा। ओके, दूसरा सेकंड इज वेबसाइट स्टोरेज, वेब स्टोरेज से मतलब क्या है अपना यहाँ पे, जितनी हैवी वेबसाइट होगी उतना ही स्लो होगा ना स्पीड, उसका ओपन होने में टाइम लेगा उतना ज्यादा, जितने ज्यादा वेब स्टोरेज मतलब वेबसाइट की स्टोरेज फाइल जो है, जो थीम हो, उसमें थीम ही नहीं आता ना, उसमें थीम, प्लगइन्स, वेबसाइट का कंटेंट, फोटोज, मीडिया, पीडीएफ, वो सब स्टोरेज में आ गया, डाल दो, कंटेंट में सब आता है, सब में आ गया। इसमें आपका थीम आ गया, आपका प्लगइन हो गया, वो सब आ गया, वो आपका पेजेस का कंटेंट आपके हो गया, थीम आ गया, आपके प्लगइन हो गया, कंटेंट्स हो गया, सब आ गया इसमें। राइट, पेजेस, उनका कंटेंट, मीडिया फाइल्स भी लिख सकते हैं आप, मीडिया फाइल इसमें आ गई। ओके, ठीक है। हाँ, ओके, ये चीज तो अब 2 ही है मेन, तो है ना। अब इसके 2 फैक्टर हैं। अब जो मीडिया फाइल्स, इनके 2 फैक्टर क्या है कि एक तो वो फाइल जो हमारी वेबसाइट में यूज ही नहीं हो रही है, उनको तो हम बिल्कुल रिड्यूस करते हैं, ठीक है, उसको दूर करने के तरीके हैं जो बिल्कुल अनवांटेड है हमारे लिए, ठीक है, जो हम यूज नहीं कर रहे तो उसको हम क्या करें, बिल्कुल एक्सक्लूड कर देंगे, उसको तो डिलीट कर देंगे परमानेंटली अपने वेबसाइट से। सेकेंड थिंग, इमेजेस और वीडियोज या फिर पीडीएफ या फिर जो भी मीडिया फाइल्स है यू वांट टू यूज, है ना, बट उस केस में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो बहुत ज्यादा हेवी है। एक फोटो था जो 3 MB का आ रहा है, आपकी नीड आपको रखना भी है तो उसको 3 MB से कम करके रखें, तो उसको हम ऑप्टिमाइज करके रखते हैं, जैसे हमने लास्ट क्लास में किया भी था। इमेज साइज रेडिएशन याद आ रहा है आपको थोड़ा सा, वेबसाइट का इमेज डाउनलोड करके जो 1 MB का था उसको हमने 67 KB का कर लिया था, बताओ आपको, है ना, तो वैसा करना पड़ेगा। तो इसमें आपके पास स्पीड में 2 चीजें हैं, तो होस्टिंग है और एक वेब स्टोरेज है, 2 चीज डिपेंडेंट है। एक दोनों में इसको दूर, होस्टिंग को अपने को देखो जैसे भी जो बेस्ट हो सके वो लेनी होती है ना। उसके बाद में जो वेब स्टोरेज है इसको हम 2 तरीके से रिमूव कर सकते हैं, जो डेटा नहीं यूज हो रहा है उनको डिलीट करेंगे, जो यूज हो रहा है उसको कम से कम साइज में यूज करेंगे ऑप्टिमाइज करके, ठीक। देन थर्ड पॉइंट आता है यूआरएल टैग ऑप्टिमाइजेशन। इसमें अब यहाँ पे उससे पहले क्या है, पेज स्पीड इनसाइट में हम गए थे, तो मैं एंटर ही मार देता हूँ ना। इसमें गए थे, यहाँ वेब डेव में गए थे, पेज स्पीड इनसाइट्स। अब इसमें अपने वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे तो वो बता देगा। हाँ, ठीक है, ये मोबाइल आ गया, डेस्कटॉप आ गया, हो रहा है वो डायग्नोज कर रहा है परफॉर्मेंस।
देखो यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी, बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एसईओ और मतलब ये सब ठीक है। 92 एसईओ है, जबकि आपने कहा था ये 90 से ऊपर इज वेरी रेस्पेक्टेबल। बेस्ट प्रैक्टिसेस भी आपने कहा था 90 से ऊपर रेस्पेक्टेबल है। आपने एक्सेसिबिलिटी भी होता 90 से ऊपर, और परफॉर्मेंस आपने कहा था 70 से ऊपर होनी चाहिए। मैंने तो सारे बोले थे कि 70 से 90 तक हो तो गुड है, हाँ 90 से ऊपर हो तो वो अप टू द मार्क है फिर तो। ठीक है, फिर तो मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं है दूर दूर तक। हाँ ठीक है। तो अब हमारी मोबाइल में जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल वो कहीं ना कहीं बिगड़ी हुई है। ठीक है, ठीक है, तो इसके लिए हमारा हेडर भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, इसके लिए हमारा फुटर भी हो सकता है, और वेबसाइट के कुछ पेजेस या कुछ फोटोज या स्लाइडर हो सकता है। इससे मेन ये क्या दिखा रहा है, देखो स्लाइडर दिखा रहा है, ये दिखा भी देता है। ठीक है, ये स्लाइडर देख रहे हैं आप। तो मोबाइल के केस में स्लाइडर हमारा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो हमें स्लाइडर पे भी वर्क करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे हम अगर आते हैं डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप के केस में आपकी परफॉर्मेंस ओवरऑल ठीक आ रही है ना, बट मोबाइल के केस में ठीक है वो नहीं आ रही है। ठीक है, स्लाइडर मेन रीजन इसका ऑलमोस्ट ठीक है, और बाकी तो चलो जो कंटेंट वगैरह हैवी उसको हटा लोगे तो हो ये सब जाएगा। क्या है इनसाइड से क्या है, ये सब इसलिए रीजन है, फॉन्ट डिस्प्ले, इम्प्रूव इमेज डिलीवरी, ये सब रीजन है। ये रीजन है। ठीक है फाइन। अब आपने अब स्लाइडर है, आपने कहा कि ये स्लाइडर चेंज करना है, ये तो आपने हमें बता दिया। ठीक है, यहाँ तक तो मैं आप पहुंच गए थे, समझ में आ गया था मुझे। अब आपने देन इसके बाद सेकेंडली आपने बताया यूआरएल टैग ऑप्टिमाइज स्लग है। हाँ स्लग है, तो उसको आपने उसमें क्या आपने बताया था कि इसमें हमें जैसे स्लग ही हो गया, स्लग वाला राइट, हमारे जो डोमेन है उसके बाद में जो भी आता है वो स्लग है। तो उसमें आपने क्या बोला था इसमें स्लग के लिए? हाँ बताओ। आपने बोला था स्लग के लिए आपने बोला था स्लग शुड बी, आपने कहा था ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, ये तो आपने बताया था। अब ऑप्टिमिस्टिक करने के लिए आपने क्या था, ये क्या है, स्लग ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, विंडो वी एसईओ टूल अड्डा, नहीं मुझे याद नहीं है। स्लग आपने ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए बताया था, फिर देन आपने वो स्लग ऑप्टिमिस्टिक करने के लिए चैट जीपीटी गए थे हमने, वहाँ उससे पूछा था, उसने उससे हमें ऑप्टिमिस्टिक करके दे दिया था। यूआरएल टैग चैट जीपीटी थोड़ी करके देगा सर, तो आपको करना पड़ेगा वेबसाइट में। जो पेज है आपका उस पेज के साथ स्लग सही आ रहा है क्या, वो मैटर करता है। जैसे अभी इसकी अपने जैसे पहले की वेबसाइट में थोड़ा सा कुछ बिगड़ा हुआ है, आपको दिखाता हूँ। किसी भी कोर्स पे आया, जैसे कल सही कर दिया था। देखो मैंने ओपन किया है डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन कोर्स, है ना, और ये होता है स्लग, इसी को यूआरएल टैग बोलते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है, ये मार्केटिंग एडवांस कॉपी। हाँ इससे रिलेवेंट नहीं है ना, ये यूआरएल टैग ऑप्टिमाइज नहीं है, मतलब इसको मुझे करना पड़ेगा, ऐसा ही करना पड़ेगा जैसा ये है। तो हम अपनी वेबसाइट्स की करते हैं, कैसे करते हैं ये भी बताया था कि अपने पेजेस पे जाके, नहीं वो तो याद तो है, वो कैसे करते हो तो याद है मुझे। ठीक है, लेकिन इसमें वैसे है कि आपने जो अब आपको ये विजुअली अपीयरेंस उससे आपने देखा है, या ये आपको ये टूल होता है जिसमें हम जाके ये डालेंगे तो पता चल जाएगा? नहीं ये तो हमारे वेबसाइट पे दिख ही जाता है ना हमें लाइव। ये वही कर रहा हूँ, ये तो लाइव दिख रहा है, लेकिन हमारी वेबसाइट इतनी बड़ी है, अब इतने पेजेस हैं, वो सब हर चीज तो अब एक एक करके लाइव नहीं, तो ये हमारा टूल होता है जो बताता है कि हमारा सेलेक्ट प्रॉपर नहीं है या क्या करना पड़ता है एग्जैक्टली, या हमें विजुअल जो आपने अपीयरेंस उससे पता चलता है, या कोई एप्लीकेशन है जो हमें बताती है आपका सेलेक्ट ठीक नहीं है? देखो मान के चलो कि एप्लीकेशन तो चलो ऐसी तो होंगे तो बता देगी कि सेलेक्ट ठीक नहीं है, उनको तो लगता है, लेकिन क्या सही है क्या नहीं है उनको कैसे पता चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला आपने वेबसाइट का इसका टाइटल देखते हैं, टाइटल क्या है इसका, यहाँ पे टाइटल क्या आ रहा है, बेस्ट ऑनलाइन डेटा साइंस पाइथन कोर्स सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग गुड़गांव, है ना, ये पहले किसी ने बनवाई होगी कैसे इन्होंने। अब इस पेज का दूर दूर तक इन चीज से रिलेटेड नहीं है ना, क्योंकि तो डेटा साइंस का शो कर रहा है, हम किसका ओपन कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग का पेज। तो अब जो आपको जो वेबसाइट या टूल बताएंगे वो क्या बताएंगे, इसके अकॉर्डिंग बताएंगे, या तो इसके अकॉर्डिंग आपने ये क्या खोला हुआ बेस्ट, ये मैंने यही पेज तो खोला हुआ है, इस पे होवर करते हैं ना, यहाँ पे दिख जाता है। अच्छा यही पेज खुला हुआ है ना, ये वाले तो पेज खुला हुआ है, इस पे होवर करते हैं तो दिखा देता है टाइटल क्या है पेज का। इस पेज का टाइटल तो ये है,
अब जो टूल है वो क्या बताएगा, या तो जैसा जो टाइटल है वैसा सिलेक्ट कर लो, ठीक है, या फिर जैसा सिलेक्ट है वैसा टाइटल कर लो, अंदर क्या है वो नहीं पड़ेगा वो। अब हमें क्या तीनों चीज करनी है यहाँ पे, हमें टाइटल भी चेंज करना है, सिलेक्ट भी चेंज करना है, या फिर इसको थोड़ा चेंज टाइटल करना में ये जो डिस्क्रिप्शन है तो है। हाँ, ये जो टॉप पे दिखता है नहीं, ये तो अपना गूगल तो यहीं से उठाएगा ना। नहीं, ये हम जो पेजेस पे जाके डिस्क्रिप्शन डालते हैं वही वही वो तो डिस्क्रिप्शन तो टाइटल के नीचे आता है, मेटा अच्छा। टाइटल उसके ऊपर आता है ना, वो है अच्छा, ये मेटा टाइटल है। मेटा ओके टाइटल। हाँ, ओके ओके। तो ये जो मेटा टाइटल है इसको हमें चेंज करने की भी जरूरत है, सिलेक्ट को भी चेंज करने की जरूरत है ना। तो टूल उस लेवल पे सारी चीज देख के नहीं बता पाएगा, तो ये तो क्या कि हम अपने वेबसाइट खुद से बनाई है अपने, तो हम खुद अपने को पता है क्या क्या पेजेस है, कैसे खुद से करेंगे हम ज्यादा बेटर रिजल्ट हम दे पाएंगे। ठीक है ठीक है। अब देखो मैं इसको सही कैसे करूंगा, ये वाला ही मैं क्या करूंगा, इसका सिलेक्ट चेंज करूंगा और यही मैं क्या रखूंगा, इसको टाइटल रखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता हूँ, इसके एडिटर मोड में आ जाता हूँ और उस पेज को ओपन कर लेता हूँ, एडवांस एसईओ या फिर कौन सा पेज था वो, डिजिटल मार्केटिंग वाला ये रहा। नहीं, वो पेज इन्होंने बना रखा है प्रोडक्ट में, इन्होंने ई कॉमर्स वेबसाइट टाइप बनवा रखी थी पहले से, तो काफी कंफ्यूजिंग है, मतलब इसलिए वेबसाइट ना हमेशा खुद बनानी चाहिए। जब पता है ना कि एसईओ करना है तो किसी के हाथ में दो ही मत, या तो उस बंदे से ही करो जिससे एसईओ करा रहे ना, चाहे आउटसोर्स करा रहे, उस बंदे से वेबसाइट बनाओ, उसको हर चीज पता होगा। अभी अपनी वेबसाइट में हम नया फ्रेश बनाते हैं ना, बहुत अच्छा बनाते हैं, रैंकिंग भी और अच्छी आती, समझ गए, लेकिन अभी हमारा और टाइम टेकिंग हो गया। इनके केस में मैं तो खुद अब नहीं बना रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अच्छा चल रहा सब कुछ, वेबसाइट पे डोमेन अथॉरिटी भी 20 है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी और बनानी पड़ती है। रीजन क्या है कि इसमें बहुत सारी चीजें मगअप हो रखी हैं, जैसे ये डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे एडिट पर क्लिक करके ओपन किया, स्लग देख रहे हो आप, यार डिजिटल मार्केटिंग एडवांस कॉपी है ना, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग एडवांस तो कॉपी। स्लग यहाँ भी दिखता है? हाँ, यहाँ भी अपने को दिख जाता है ना, एडवांस कॉपी की जगह स्पेशलाइजेशन, ठीक है, ओके कर दिया, ठीक है। इसके बाद में नीचे आपको योस्ट में दिख रहा है फोकस कीवर्ड, इन्होंने देखो कीवर्ड भी क्या डाल रखा है, कौन से पेज का, मतलब डेटा साइंस कोर्स ट्रेनिंग गुड़गांव डाल रखा है, ठीक है, और पेज डिजिटल मार्केटिंग का है, तो मतलब अब देखो कितनी रिलेवेंसी है, मतलब दूर दूर तक कोई रिलेशन ही नहीं हो रहा। इसको मैं काम करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कर देता हूँ, और ये स्मॉल में होना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग गुड़गांव, या डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन कोर्स इन गुड़गांव कर देता हूँ। ये ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो इसमें मेटा टाइटल भी आ रहा वगैरह, जो आपको दिख नहीं रहा था बेस्ट ऑनलाइन डेटा साइंस वगैरह, वो यहाँ से आप चेंज करेंगे, एसईओ टाइटल है मेटा टाइटल, उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन कोर्स प्लस एक चीज और डाल देगा इसमें, अपन ने कंट्रोल वी करते हैं ना, कंट्रोल विंडोज वी। यस, विंडोज भी आपको बहुत अच्छा लिखा लिखा, विंडोज भी बहुत ही अच्छा लगा ये कमांड। ये मतलब क्या है कि हिस्ट्री दिखा देता है, तो बार बार एक पेज पे है ना जाके कॉपी पेस्ट बार बार पेज नहीं चेंज करने पड़ते, मतलब एक साथ कॉपी कॉपी कर लेता हूँ। अब स्लग हमने चेंज कर ही दिया था, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन। अब एक बार मैं इसको अपडेट करके आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। अब उस वहां पे आ जाते हैं जहाँ पे हमने ओपन किया। अब देखो आप पहले वही पेज है, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन कोर्स, पहले आप देख लो स्लग क्या आ रहा है। अब ये यूआरएल ऑप्टिमाइज नहीं है, इसका गलत आ रहा है ना। अब मैं एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये भी देख लो आप, टाइटल भी ये आ रहा है ना, बेस्ट ऑनलाइन। अब जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा पूरा ऊपर में टाइम लेगा, क्यों ले रहा है।
कर लेता हूँ टैब में। तो ठीक है, समझिए, अब आगे बढ़ते हैं, मैं समझिए तो ये करना भी है आपको, समझ रहे हो? अंडरस्टैंड, जब तो मैं पूछ रहा हूँ, वैसे मैं समझ रहा हूँ आपके लिए, मुझे करना भी इसलिए। लेकिन चक्कर क्या है कि सर चीजें है ना यहाँ पे क्लियर हो पा रही है, फिर उसको टाइम नहीं पा रहे, उसी में वापस वो टाइम लग रहा है। वही इसलिए मैं ये चीजें थोड़ा सा ये साइड चेक कर ली हमने, इस तरीके से करी थी, ऐसे नहीं इस तरीके से नहीं करी थी, एग्जांपल देके ही करी है। करके करूँगा। इमेज ऑप्टिमाइजेशन में क्या था कि आपने बताया था कि आपने इमेज ऑप्टिमाइजेशन बताया था, इसमें आपने बताया था मीडिया में जाके, लाइब्रेरी में जाके इमेज देखो, और मैक्स आपने बताया शायद वन कितना बताया था आपके 1 MB की, 1 MB की अगर हो तो उसको छोटा करो, 1 MB नॉर्मल। मैंने बोला 100 KB के अंडर में रखना। अच्छा, 100 KB के अंडर में आपको रखना है। 100 KB मतलब जितना छोटा फाइल हो उतना बेटर है। हाँ, अब 100 KB के हमारा अगर 1 MB थी एक फाइल, उसे हमने 100 KB के अंदर कर दिया था। अब उसके लिए, अब हमारे इसके लिए करने के लिए हम पहले आप पहले क्या क्या था हमने क्या क्या प्रोसेस क्या किया था ये करने के लिए फाइल को? वो तो किसी भी टूल से आपने कम करा दिया था साइज। नहीं, वो टूल कौन सा था हमने? एक सिंगल ही ना, कोई भी आप सर्च कर लो, आप खुद से करो ना। हाँ, जो क्या मैं खुद भी सर्च कर लो। यस, मैं खुद करता हूँ, ये बेटर है। आपने जो कहा ना खुद करता हूँ, ये दिस इज मच मच बेटर। अब ये तो हो गया हमारा। अब मैं यहाँ पे गया, इमेज रीसाइजर लिख दो, इमेज कंप्रेसर लिख दो, इमेज साइज रिड्यूस, कुछ भी आप अपने लैंग्वेज में जो लिखना चाहो, आपके माइंड में पता होना चाहिए आप क्या करने वाले हो, उसके अकॉर्डिंग आप गूगल पे सर्च कर लो। हाँ, ये मैं यहाँ गया पेज में, मैं मीडिया में गया, पीडीएफ में लाइब्रेरी देखी मैंने। हाँ, यहाँ देखा मैंने। हाँ, ये जैसे 40 KB है, फाइन है, रेस्पेक्टेबल 40 KB है तो फाइन है ना? हाँ, ठीक है। 40 KB तो सही है, यहीं से भी नेक्स्ट कर सकते हो। अच्छा, ओके, अच्छा ठीक है। जैसे मान लो 200 बना रही थी ना, ये 873 KB मान ली जैसे जैसी है, तो इसको आपने क्या करना है? अब ये जैसा हमारी इमेज बढ़ी है, अब इससे हमें इसको क्रॉस कर दें। अब आप बताओ कैसे करेंगे इसको? हाँ, अब ये मुझे रिड्यूस करनी है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए मेरा ये क्या है, GeoGPT क्या है, geogpt.com। बताओ क्या था ये? वो तो AI डिटेक्टर है, तो ये तो दूसरी चीज से, ये नहीं है। तो ये किस लिए किया था हमने? ये तो हमारे वो थी कि चेक करने के लिए कि AI, हाँ, AI रिटर्न कंटेंट है ना, ह्यूमन रिटर्न है वो। हाँ, ठीक है, AI डिटेक्टर तो ये हो गया हमारा था। फिर हम जियो टूल अड्डा में देखते हैं, जियो टूल अड्डा में क्या है। जियो टूल अड्डा भी नहीं आपके कब था, उसका भी सब्सक्रिप्शन जैस्पर आपने बताया था। मैंने वो बताया था आपको, वो सारे प्रीमियम टूल्स हैं, वो तो मैंने बताया था ऐसे टूल अड्डा में कि आप चाहो तो ले सकते हो 600 पर मंथ पे। वो मतलब इमेज रिसाइज के लिए आप मतलब करना क्या चाह रहे हो, आप वो खुद से माइंड लगाओ ना अपना, उसमें मत देखो आप तो उसमें आपने अलग अलग ऐसे लिखा हो या फिर मैंने जैसे पढ़ाते हो ऐसे लिखा होगा। तो ऐसे टूल अड्डा है कम्युनिटी। सर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है अभी, हम क्या करने वाले हैं बताओ? हम अभी तो इमेज को छोटा करने वाले हैं, तो इसे कंप्रेस, वो तो वही सर्च करो ना। हाँ, इमेज कंप्रेस चाहिए, चल इस पे बाद में आएंगे। इम्प्रेस हम पहले हमें इमेज को छोटा करना है, तो इमेज को छोटा करने के लिए वी गो टू दिस फाइल, ये इमेज है, इसे हमें इसे छोटा करना है। तो इसे छोटा करने के लिए हम जो कंप्रेस करना है, तो एडिट इमेज करेंगे क्या? नहीं, पहले इस इमेज को डाउनलोड करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो डाउनलोड करने के लिए इस इमेज को क्या करें बताओ? हम डाउनलोड करने के लिए इस इमेज को सबसे पहले अगर मुझे डाउनलोड करनी है इमेज, हाँ तो सिंपल है, मैं यहाँ जाऊँगा, इसको ये इमेज है अपनी, कौन सी है, एडमिन एसईओ, ये इमेज है, एडिट इमेज,
इनसे भी आप कर सकते हो थोड़ा बहुत, इमेज रिजोल्यूशन पे क्लिक करो। नहीं ये तो वैसे चेंज रिजोल्यूशन नहीं करना। क्रॉप कर सकते हो, क्रॉप में तो कितना एक फर्क करेगा, फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा। मैं क्रॉप में उसको क्रॉस करो बता। अब कौन सी इमेज थी? ये वाली क्लिक करो, तो यहाँ पे है ना उसका लिंक आ रहा है नीचे देखो, आ रहा है, क्लिक करो नीचे वाले लिंक पे क्लिक करो ना, नीचे देखो आ तो रहा है कॉपी यूआरएल टू क्लिपबोर्ड। हाँ बस होगी कॉपी, न्यू टैब में ओपन करो, पेस्ट करो इस यूआरएल को, राइट क्लिक करो, हाँ पहले एंटर तो करो, राइट क्लिक करो, इमेज सेव एज इमेज करके इसको डाउनलोड करो। ठीक है, सिस्टम पे कहीं भी आप डाउनलोड कर लो किसी भी नाम से जो आप रखना चाहो। कंप्रेस इमेज हो गई, ठीक है। कंप्रेस नहीं सर, नहीं मतलब डाउनलोड हो गई। हाँ अब कंप्रेस वाले टूल पे ले आओ। अब इसको कंप्रेस वाले टूल पे ले आओ आप। अब मेरे को कंप्रेस वाले टूल में लाना पड़ेगा, तो यहाँ मुझे कंप्रेस टूल देखना पड़ेगा। सर्च कर लो कुछ भी गूगल पे, अच्छा इमेज कंप्रेसर कर लो, इमेज रिड्यूसर, इमेज साइज रिड्यूसर आ गया ना, एंटर कर इमेज दो साइज रिड्यूसर मैं लिख लूँ मैं, इमेज साइज रिड्यूसर, एंटर कर दो बस। इमेज रिड्यूस इमेजेस, कोई सा भी ओपन कर लो इसमें, मतलब आप स्पेसिफिक मत लिखो चाहे, समझ रहे हो सकता है कोई टूल आपकी डिमांड हो सकता है जो आपकी मतलब रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं कर पाए, बट एक जनरल आइडिया है कि हमें इमेज रिसाइजर के बहुत सारे एआई टूल्स मिल जाएंगे जो काम कर देंगे। तो रिड्यूस इमेज वाले में चले जाते हैं। हाँ अब सेलेक्ट इमेज, का डाल दीजिए अपने इमेज, है ना। अब ये नहीं सपोर्ट कर रहा उस वाली इमेज को, मुझे क्यों नहीं कर रहा, वही वही थी क्या इमेज पक्का? दूसरा टूल सर्च करना पड़ेगा, नीचे वाले जगह पे। रेड के भी कर दो इसको 90 के भी कर दो, रेडियो साइज पे क्लिक करो, 88 के भी आ गई। डाउनलोड करो, क्रॉस कर दो, ठीक है। अब उसको मीडिया फाइल में डाल दो, जैसे इमेज को मीडिया फाइल में डाल दूँ, ये मेरे इस पे सिस्टम पे आ गई है। अब मैं डाउनलोड पे चलेगी, मैं यहाँ खोला। अब देखो पहले ये कहाँ यूज कर रहे हो आप, इमेज कहाँ यूज हो रही है आपके सिस्टम पे? ये मेरे को उसमें हो रही होगी अपनी शायद कंसल्टिंग वल्टिंग में कहीं यूज हो रही है। करना वेबसाइट, ये तो यहाँ पे आउटसोर्सिंग मैनेज सर्विसेज, कंसल्टिंग, ऐसे भी कंसल्टिंग में यूज हो रही है। एक तो आपके स्लाइडर में यूज हो रही है, और ऐसे भी कंसल्टिंग में यूज हो रही है, और अपनी ये ऐसे भी कंसल्टिंग में यूज हो रही है। बाकी ये देख लेते हैं इसमें, ये तो ऐसे भी कहा यही है, ऐसे भी यहाँ यूज हो रही है, या फिर ऐसे भी कंसल्टिंग तो हम मान के चलो कि इसी को चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी पेज को कर दो एडिट विद एलिमेंट। अब इस पेज में हम, जैसे इस पेज को हमें चेंज करनी है, लेकिन इसके पेज के चाहो तो वो लगाया हुआ, बॉर्डर लगाया हुआ है। बॉर्डर तो कोई बात नहीं, इमेज चेंज करनी है ना अपने को, तो एडिट विद एलिमेंट, एडिट विद एलिमेंट
अभी इमेज ले ली हमने, अभी इमेज है, क्लिक ली, डिलीट परमानेंटली, डिलीट परमानेंटली, हमारी राइट साइड में देखो, डिलीट परमानेंटली किया, ओके। अब दूसरी इमेज अपलोड करो, अपलोड फाइल्स में जाओ, अपलोड फाइल्स, ब्राउज करो वही इमेज, सेलेक्ट फाइल, डाउनलोड्स, डबल टिक पर 88 KB, पब्लिश कर दो पेज को। पब्लिश हो गई। हाँ, अब वो वाली डिलीट हो गई है। अब और भी कहीं आपने चेंज करनी है तो आपकी मीडिया लाइब्रेरी में ये वाली आ चुकी है ना, तो वहीं से उस जहाँ भी और कहीं भी दिख रही होगी तो वहाँ पे यही आ जाएगी। ये आ जाएगी। इस तरीके से बाकी भी देखनी है, ठीक है। अगले हो गया अपने। अब एक लेकिन इसमें हमने जो टूल यूज किया था, टूल हमने कौन सा यूज किया था इसमें, देख लूं, इमेज p.pi7.org, लेकिन आप मान के चलो ये टूल अभी लिख रहे हो, कुछ इमेज हो चुकी, अभी जो पहला भी आप कर रहे थे नोट, वो सपोर्ट नहीं कर रही थी। कोई इमेज कोई फाइल हो सकता है ये सपोर्ट नहीं करे। मैं समझ गया आपकी बात, मैं अपनी बात समझ गया, ठीक है। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैंने लिखा है यहाँ पे। अभी हो गया अपना इमेज ऑप्टिमाइजेशन, ये तो ये हो गया स्पीड के लिए इमेज ऑप्टिमाइजेशन कर दिया। इमेज यूआरएल का भी बता दिया मैंने, यूआरएल टैग ऑप्टिमाइज ये भी बात मैंने बता दिया, इमेज ऑप्टिमाइजेशन बता दिया। अब इमेज टैग ऑप्टिमाइजेशन, फाइल नेम ऑप्टिमाइजेशन। अब फाइल नेम ऑप्टिमाइजेशन में आपने बताया था फाइल नेम ऑप्टिमाइजेशन, मतलब इमेज टैग ऑप्टिमाइजेशन भी उसी को बोलते हैं, फाइल नेम ऑप्टिमाइजेशन भी वही चीज है। मैंने लिख दिया ताकि आपको इस नाम से क्या पता याद रह जाए। यहीं रुको ये जैसे आपने इमेज अपलोड करी, इसका ऑल्टरनेटिव जो टेक्स्ट होता है ना, ऑल टेक्स्ट बोलते हैं, इसका हमने कोई नाम ही नहीं दे रखा। कल को हम चाहते हैं गूगल में हमारी इमेज रैंक करे, कंटेंट रैंक करना, वेबसाइट रैंक करना अलग चीज है, इमेज रैंक करे तो वो ऑल्टरनेट टेक्स्ट ही करेगी, इसलिए फाइल को भी रीनेम करते हैं उसी नाम से जिस नाम से वो फाइल है, तो इसे हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव। हाँ, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, ALT टेक्स्ट लिख लो, ऑल टेक्स्ट भी बोलते हैं शॉर्ट में। ऑल्ट की होता है ना लैपटॉप में अपने, ऑल्टरनेट। फाइल ऑप्टिमाइजेशन, फाइल नेम ऑप्टिमाइजेशन, इफ रिक्वायर इमेज, क्या लिखा है इमेज, इफ रिक्वायर इमेज टू बी, इमेज के साथ क्या लिखना है, इमेज के साथ नेम, उसका नेम लिखना है। नहीं हम कहते क्या इसको, इमेज टैग ऑप्टिमाइजेशन, वो तो लिखा हुआ है ना, इमेज टैग ऑप्टिमाइजेशन, ऑल्टरनेट टेक्स्ट बोल, इमेज टू बी हाइलाइटेड with our company name, then we use file name optimization। हाँ, ये तो हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया आपका। इसमें भी अब एक चीज सुनो, हाँ, जैसे ऑल्टरनेट टेक्स्ट आपने मान के चलो SAP सर्विसेज लिख दिया इसका, ठीक है, इट शुड बी स्मॉल लेटर्स और स्पेस नहीं आता, बीच में हाइफन आएगा, है ना, जैसे लिंक काम करता है ना वैसे सेलेक्ट की तरह। अब जैसे आपने इसको SAP सर्विसेज दे दिया, अब और भी कोई फाइल ऐसी है जिसमें SAP लिखा हुआ, तो SAP सर्विसेज एज इट इज नहीं देना दूसरे को, ठीक है। तो कोई भी फाइल सेम ही नहीं होनी चाहिए, सब अलग अलग होनी चाहिए, नेम सबका किसी का भी सेम नहीं होना चाहिए, भले आगे कुछ और लगा दो आप उनमें, तो आप अपने अकॉर्डिंग उनको डिफरेंशिएट भी करके रखो, ठीक है। ओके। अब यहाँ पे करते हैं आपका SEO टूल, ये आपकी नीड नहीं है, वो तो मैंने आपको बताया था कि कंटेंट जो हम वेबसाइट पे डाल रहे हैं वो यूनिक है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए मल्टीपल टूल्स और भी SEO वगैरह के, ठीक है। तो ये तो फुल टाइम जिनको SEO करना होता है उसके लिए है, आपको तो कोई ब्लॉग पोस्ट वगैरह डालनी पड़ेगी तो उतना ही कर पाओगे आप, है ना। ये टूल मुझे चेक तो करना पड़ेगा, मेरा AI के 5% ही मेरा AI दिखा दे, 5% रेटिंग करता है उसका तो फिर 0GPT बताया ना आपको। अच्छा, वो तो है ही 0GPT में आपने बताया कि ये तो फ्री वाला बताया रखा मैंने आपको, ये तो फ्री है 0GPT। यहाँ जाके वो जो भी मैं कंटेंट डाल के ये डिटेक्ट करोगे बता देगा।
और तो 50% तक एआई है हाँ या उससे कम है तो यूज कर लो, 50% से ज्यादा अगर एआई है तो फिर उसको वापस से आपने चेंज करने की जरूरत है। ठीक है। ना 30-40% तक कोई बात नहीं, कि इतना तो होता ही है, वो आप कैसा भी तो लिखो इसका थोड़ा बहुत तो मतलब मिलेगा। इसमें से नहीं, अपलोड फाइल इसमें अपलोड करके वो बता देगा इसमें कितना एआई है, एआई इफेक्ट कितना है। तो आप कह रहे हो 40-50% नीचे हो तो चेंज करने की जरूरत है, नहीं चेंज करने की जरूरत नहीं है ये तो। 50% से कम अगर एआई रिटर्न कंटेंट है हाँ तब तो चलेगा। अच्छा 50% से ज्यादा 70% एआई आ गया तो हाँ आपने चेंज करना है। चेंज करना है, ठीक है। अब जीरो GPT.com में एआई डिटेक्टर हो गया। अब एआई डिटेक्टर के बाद मैंने डिटेक्ट कर लिया, मुझे अपना कंटेंट चेंज करने के लिए आपने फाइल बताई थी ना, कौन सा बेस्ट टूल बताए थे आपने? एक तो आपने कहा स्पिन रीराइटर अच्छा टूल है ना, आपने एक तो ये टूल बताया था, एक राइट ह्यूमन ह्यूमन राइटर, राइट और ह्यूमन, हाँ एक राइट। जेस्पर भी आपने कहा था, है ना, ये आपने टूल्स बताए थे आपने, लेकिन आपने राइट ह्यूमन और स्पिन रीराइटर में आप ज्यादा फोकस रहे थे कि ये दोनों अच्छे जेस्पर टूल्स हैं। भी है, सबका अपना अपना है, अपना और अपना जेस्पर कैसे भी देखो। अच्छे हैं हमारी। अच्छा ये डिपेंड करते हैं, जैसे मान के चलो कि आपने हाँ वर्ड ह्यूमन पे करा लिया, हम्म, ठीक है, करा के फिर यहाँ पे चेक किया, किसी भी और टूल पे चेक किया, उन्होंने डिटेक्ट किया, एआई दिखा फिर भी, तो आप क्या करोगे, अदर टूल पे चेक करोगे, तो उस हिसाब से फिर हमें अदर पे करना पड़ता है। और बाकी ऐसे टूल अड्डा का मैंने आपको लिंक दिया हुआ, आपको लेना हो तो आप 600 रुपये महीने का देके ले सकते हो, उसका कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं है मतलब। एआई डायरेक्टर टू मेक कंटेंट से ना ह्यूमन रिटर्न फॉर्म। हाँ ठीक है। अब इसमें एसईओ टूल अड्डा अड्डा मैंने सपोज लिया यहाँ पे, ऐसे नहीं लेना, आपको उस लिंक से लेना है जो मैंने दिया। ओके। अब यहाँ आपने मुझे लिंक दिया था, भेजा था लिंक, इसमें भेजा था आपने ना? इसमें भी होगा व्हाट्सएप पे तो ऐसा। अच्छा व्हाट्सएप इसमें खुला हुआ है, यस व्हाट्सएप तो यही खुला हुआ है मेरा। ओह, मेरी चैट है इसमें ऊपर होगा, ये वाला नीचे। ये वाला ऐसे टूल अड्डा, हाँ ये यहाँ आप जाके आपने कहा था ये परचेज कर सकते हैं। कर सकते हैं, ओपन कर लो। अच्छा ठीक है। और ये नंबर क्या है? ये आपने अच्छा उसके लिए दिया था, वो तो आपने, ये तो आपने उसके लिए किया था अगर मुझे किसी को कॉल करना है, कोई सर्विस सर्विस लेनी है। नहीं नहीं, डेटा प्रोवाइडर का आप मांग रहे थे हाँ ना। वही डेटा, वही सर्विसेज डेटा। हाँ वही। हाँ लेकिन इसमें एक और था, आपने मुझे वो नहीं दिया, मैंने आपसे वो भी मांगा था कि लिंक्डइन, लिंक्डइन में आपने कहा था कुछ नेविगेशन टूल लेना है तो आपको। सेल्स नेविगेटर हाँ हाँ तो आपको लेना पड़ेगा। हाँ, नहीं आपने कहा था वो है प्लस आपका अपोलो है, अपोलो आईओ लेना है मुझे, तो आधी आधी रेट में भी मिल जाते हैं वो, इससे थर्ड पार्टी का सर वो इससे ही बात तो करनी है। ये तो वो भी वो नंबर मंडे दो ना, ट्यूसडे। वो भी वो नंबर दो ना मुझे। क्या करते हैं आप? ठीक है, लिंक शेयर कर दीजिएगा, मैं कर लूँगा। हाँ, ये आपका आपका ये है, मैं यहाँ से आपने कहा खोल लूँ, मैं खोल लेता हूँ। हाँ अब इसमें आपने कहा मैं ईमेल डालूंगा अपना कंपनी का ना, और ये मैं डाल ही देता हूँ। फिर एक काम करो ना, इसको उस पर ओपन कर लो, आप लिंक कॉपी करो व्हाट्सएप से, हाँ वेरिटेक्स वाले पे ही कर लो ना, ताकि आगे की जगह सारी चीज रहेगी आपके लिए, सही रहेगा। लिंक कॉपी कर लो, ओके। राइट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस नीचे देखो। हाँ, अब इसको मेडिटेक्स वाले ओपन करो, तो पेस्ट कर दो इसी में से, कंट्रोल मेट्रो, मेडिटेक्स वाली डाल, मेडिटेक्स वाली डाल दो ना, ज्यादा सही नहीं रहेगा आपके लिए। जो मैं टैक्स में डालूँ, अच्छा वो जियो, वो आप गूगल वाली आप करो। हाँ मेडिटेक्स सॉल्यूशंस वाली, मैं तो आपको बोल रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग है हर जगह वही यूज कर लो, ताकि किसी को देनी भी पड़े, आपको टीम मेंबर भी रख रहे तो आपकी पर्सनल शेयर नहीं करनी पड़े। मैंने तो इसी तरीके से तो सारी चीजें बुक मार्क कराई आपको इस पे, इसीलिए तो नया ईमेल बना के दिया था। ये ले लेता है विदाउट कंपनी का भी ले लेता है। हाँ लेने का उनको क्या मतलब है कंपनी ये नाम डालूंगा वहाँ पे। से, ये आप अपना डालो फर्स्ट लास्ट, कंपनी का नाम भी डाल सकते हो उसमें, बाकी आप अपना भी डाल सकते
मेडिटेक्स आएगा नीचे, मेडिटेक्स वाला ही ले लो ना फिर, ईमेल आईडी मेडिटेक्स वाला ही ले लो, अच्छा, जीमेल वाला ही। यहाँ पे भी? हाँ, मतलब अलग अलग फिर आपके लिए कंफ्यूजन हो जाएगा ना। मतलब जहाँ पे रिक्वायर्ड देखो बिजनेस ईमेल, वहां पे तो आपको मजबूरी यूज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो जब काम जीमेल से चल जाए तो बढ़िया आपके लिए। और ये जो ईमेल आईडी आपने ले रखी है, मतलब कहाँ से ले रखी है? ये वाला तो आप हमने बनाई थी ना, होस्टिंग करके वही चल रही है। ये वही है। आप लॉगिन कैसे करते हो इसको? इसको लॉगिन हुई अपने mail.ostranger.com से ही। और बाकी फोन पे तो कर ही रखी है हमने ना। फोन पे नहीं है अभी। फोन पे कर ही देते अपन ने। फोन पे फोन पे नहीं है। मोबाइल में लॉगिन नहीं है? नहीं, वो तो मेल उससे जाऊंगा मोबाइल पे भी, mail.ostranger.com से जाऊंगा। ओपन करो एक बार जीमेल, ये याद है वहाँ सब करके देता हूँ जनरली बिजनेस ओनर के, वो स्टूडेंट्स के तो काम की नहीं होती। हाँ जीमेल ओपन, ये तो व्हाट्सएप है। हाँ। तो ऐसा थोड़ी ना करेंगे हम, तो जीमेल ओपन करेंगे। जीमेल तो ऐप है ना अलग से। इंक्वायरीज एट मेडिटेक सोल्यूशन डॉट इन कर तो रखिए। अच्छा, ओके। ठीक है, करिए भैया। इस पे अभी तक कुछ आया हुआ नहीं है, एक वैसे ईमेल कुछ आया हुआ डमी से नहीं नहीं नहीं, इसमें आए हुए हैं खूब सारे। आए हुए। हाँ ये। पहले के आए हुए होंगे, हाँ नहीं पुराने मुझे, वाली के आपके, हमने तो अब वाली डाली है तो ना अभी वाली पे तो आए हुए हैं ये तो। इंक्वायरीज पे। स्पेलिंग हाँ चेक करो फिर आप। नहीं नहीं, ये मुझे लग रहा है पुरानी वाली होगी। हम अच्छा डॉट सॉरी, इन डॉट वाली है, इन यही है। वाली है ना, .com है हमारी तो। हाँ डॉट इन है, तो डॉट कॉम वाली भी आप ऐसे ही कर हाँ सकते ऐसे हो। ही कर दूंगा, मैं कर ठीक दूंगा। है, हाँ एड अकाउंट करके तो करी ये, है वही तो हाँ डॉट इन वाली है, हाँ, इसलिए इसमें नहीं आएगा तो उस डॉट। टाइम होस्टिंग लीज अपने तो फ्री वाला डोमेन यही था ना अपने पास, क्योंकि वो ठीक तो है, ट्रांसफर कराया बाद में। तो ये तो मैं, और इसका चूजन स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यही रहने दूं या नहीं नहीं, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग डाल दो ना, डाल वो दें थोड़ी पूरा? याद रहेगा। या अपने हमेशा तो मुझे नया नया सजेस्ट नहीं करता ये? ऐसे ये क्यों सजेस्ट करेगा नया? मान लो नया सजेस्ट तो करेगा, लेकिन फिर याद तो रखना पड़ेगा आपको वो लॉगिन ओके करने के लिए, तो पासवर्ड तो खुद का होना चाहिए। ओके। तो अब क्या मांग रहा है? या आपने ये नहीं भरा, वाई डू यू वांट टू क्रिएट एन अकाउंट, चलो बताना पड़ेगा ना अकाउंट क्यों करना चाह रहे हो, फॉर ऐसी एक्टिविटीज फॉर माय वेबसाइट। हाँ ये हो गया, वेरीफाई ईमेल। हाँ, ईमेल वेरीफाई पे क्लिक करो जी, आपके पास एक हो गया होगा लिंक। भूल जाते हो सर आप। बड़े कर लो ना इनको, आपने कम कर रखा है, 100% रखा है। क्लिक है टू वेरीफाई, डैशबोर्ड। अब यहाँ पे सारे टूल्स दिख रहे होंगे आप।
क्रिएटर और मांग रहा है, ठीक है बस सबमिट कर दो। ये पर्पस तो लिख दो पर्पस एसईओ, कुछ भी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। एसईओ लिख दो। 30 कैरेक्टर मांग रहा है। टू डू एसईओ ऑफ माय वेबसाइट एंड ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिजनेस, इस तरीके से कुछ भी लिख, या कुछ भी ऐसे भी आप चला दो कीवर्ड, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा ये वेबसाइट का लिंक तो ले नहीं रहा, बैक लिंकिंग तो मिल नहीं रही हमें, समझ रहे हो। 30 कैरेक्टर मोर यू आर करेंटली यूजिंग 21 कैरेक्टर, कोई बात नहीं और वेबसाइट एंड ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग make more accurate। और ये हो गया। अब ये टूल्स आ गए। इसमें ये आपने कहा था ये राइट इवन ले लो, 199 पर मंथ है जैसे। हाँ, जैसे आपको स्पेसिफिक ये लेना तो ये भी ले सकते हो आप। बाकी 600 में सारे आ जाएंगे, वही लेना जो सबको। अच्छा, तो 600 में सारे वाला कहाँ है वो पैकेज, ये वाला बाई कॉम्बो मिनी, इसमें सब आ गया, राइट ह्यूमन सब आ गया, 38 टूल्स आ जाएंगे। अच्छा, तो इसमें सब आ गए, ये सब है जो ये नहीं आएगा बस फर्स्ट वाला, क्योंकि इसका 2000 चार्ज है मंथली। अच्छा, और वैसे इसका कॉस्ट तो बहुत ज्यादा है एचरेफ का। अच्छा, तो ये टूल क्या करता है एग्जैक्टली, क्यों है इतना महंगा। ये क्या है कि एसईओ की बहुत सारी चीजें निकाल के देता है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस वगैरह, अच्छा, बहुत कुछ। तो सबसे महंगा ये आता है एचरेफ। तो देखो वेबसाइट पे है ना, हाँ, $129 पर मंथ है, और $120, वही तो मिनिमम वाला पैकेज है, समझ रहे हो, सबसे मिनिमम वाला 11,200। इसका बता रहा हूँ मैं एचरेफ का ये वाला, और ये तो मिनिमम वाला है लाइट प्लान। बाकी स्टैंडर्ड एडवांस वो अलग है, ये स्टैंडर्ड देते हैं अपने को, ये वाला प्लान देते हैं 249। 249 को आप देखोगे ना, तो ये देखो आप कितना आ, लगभग 21,600, मतलब मोटा मोटा 20,000 रुपये महीने का इसका चार्ज है, और ये तो 2,000 में दे रहा फिर भी। तो मैं 600 पर मंथ का ले लूँ। हाँ ये बात, चलो ले लेना है बाद में, जो भी आपकी इच्छा है। ठीक है, अभी पर मंथ लगेंगे मतलब एक जो आप जैसे 1 महीने का लिया आपने, इसमें नहीं कि ऑटो रिन्यूअल का सिस्टम नहीं है। 1 महीने आपने यूज किया, उसके बाद आपने नहीं किया, 4 महीने बाद फिर जरूरत पड़ी फिर ले लो। तो समझ गया। वैसे भी ये प्लान तो ठीक है, आपका ये हो गया पूरा। इसमें हमारा ये प्लान हुआ तो मेरा जो एआई डिटेक्टर में उस कंटेंट्स को मेक ह्यूमन इन ह्यूमन रिटर्न फॉर्म में आ जाएगा, ये इन्हीं प्लान के थ्रू एसईओ, इससे एसईओ टूल अड्डा से। अब ये अब आगे बढ़ते हैं, अब आप बताइए, अब आगे हम आगे चलते हैं। अब आगे इसका हमने करवाया था अल्टरनेट, ये सब आगे यहाँ पे खत्म हो गया हमारा ये वाला। अब हमारे फिर हम आज हो गए 20/8। हाँ, अब आप आगे बताइए, अब आगे हमें क्या करना है। आगे हम करेंगे हम गूगल एड्स। हाँ ठीक है, ठीक है। गूगल एड्स। हमने सर्च किया गूगल पे, टीआरपी सर्विस भी होती है ना। चलो इस पर किसी ने ऐड नहीं दे रखा, बट यहाँ पे स्पॉन्सर करके दिख जाता। इस पे ऐड नहीं आते क्या आपके? नहीं आ रहे, इस पे आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन गूगल ने यहीं पे आंसर दे दिया, जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन गूगल भी अच्छा काम कर रहा है, ये काम और करने लग गया है। पता है क्या? क्या? यहाँ पे देखो, several companies in Gurgaon offer SAP services. D Soft India Technologies Private Limited
UNI Business Solutions and GeoDrive Solutions Private Limited are some of the top rated provider. इन कंपनीज ने डेफिनेटली गूगल पे एड चला रखा होगा, तो उनका नाम इस तरीके से हाईलाइट कर दिया ताकि लोगों को लगे कि तो एसईओ की वजह से आ रहा है, समझ रहे हो। वरना जिसका स्पॉन्सर होता है ना उसमें दिखाता ही नहीं है, ये और भी दिखाता ही नहीं है, लेकिन अभी इसने किया होगा स्टार्ट ये भी ताकि लोगों को लगे थोड़ा सा और अच्छा। ठीक है, जो भी है यहाँ पे स्पॉन्सर करके आ रहे हैं। अब हम मान के चलो कि इस कीवर्ड पे रैंक अगर कर भी जाते हैं, आज से 3 महीने बाद 4 महीने बाद आप अच्छा कंटेंट डालोगे, बार बार डोमेन अथॉरिटी भी अच्छी होगी, तो 2-3 महीने बाद आराम से रैंक कर जाओगे। लेकिन अगर आप रैंक कर भी जाते हो इस पे, तो भी यहाँ पे तो नहीं आ सकते, यहाँ पे भी नहीं आ सकते, यहाँ पे भी नहीं आ सकते। आप पहुंचोगे यहाँ पे अच्छे से अच्छा ऐसी होगा, तब ये भी नहीं आने देंगे आपको दोनों प्लेटफॉर्म, ऐसे भी क्योंकि मैन है, जस्ट डायल भी मैंने, तो आने नहीं देंगे क्योंकि बहुत ज्यादा बैकलिंक से बड़ी कंपनी से। फिर भी चलो मान लो आप नीचे कहीं आ जाते हो खूब करने के बाद, लोग जो सर्च करते हो तो टॉप 5 तक रिजल्ट तक ही आते हैं, उसके नीचे आते हैं आप और हम कभी आए हैं, समझ रहे हो। 1 2 3 मैक्सिमम 4 उसी को ओपन करते हैं, तो फर्स्ट को ओपन करते हैं या सेकंड और थर्ड हो सकता है मैक्सिमम, राइट। तो हमारी नीड क्या होती है कि गूगल पे एड रन करने की नीड है। और आजकल जो गूगल पे अगर एड की हम बात करें तो ऐसा नहीं कि हमें जो नई कंपनी जो वही रन कर रही है, अगर मैं फेसबुक इंस्टाग्राम की मैं बात करता हूँ, वो कंपनीज भी एड रन करती है। हम दूर नहीं जा रहे, हम ओनली गूगल एड्स लिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, क्या लिख रहे हैं, गूगल एड्स। देखो आप सामने क्या लिखा हमने, गूगल एड्स। और क्या देख रहे हो आप रिजल्ट में, गूगल एड्स लिखा रहा है। वो तो सही है, इससे आप चौके नहीं थोड़ा देखे। गूगल एड्स जो गूगल का खुद का प्लेटफॉर्म है, उसने भी अपने प्लेटफॉर्म के लिए एड रन कर रखा है सर, समझ रहे हो। गूगल एड जो गूगल का प्लेटफॉर्म है उसी के थ्रू तो यहाँ पे हम एड दिखाने वाले हैं, उसने भी अपना एड चला रखा है ताकि इसकी जो ऑडियंस है वो कहीं और रिडायरेक्ट ना हो जाए। तो हर एक मेजर जो प्लेटफॉर्म्स है, मतलब इससे बड़ा तो प्लेटफॉर्म ही नहीं है क्योंकि इसके अंदर ही तो हम जाएंगे समझ रहे हो। तो इसको खुद को एड चलाने की जरूरत हो रही है, तो आप समझो कि हर एक कंपनी की नीड है। गूगल एड्स इज द मतलब फंडामेंटल जो रिक्वायरमेंट है, मूलभूत आवश्यकता हो चुकी है। अगर बिजनेस को सर्वाइव करना है, ठीक है, थोड़ा सा भी, तो गूगल पे एड रन करना ही पड़ेगा, भले कम ज्यादा बजट हो सकता है बट करना ही पड़ेगा। इसके बाद अब चलो, अब ये आ गया इनका ऑर्गेनिक रिजल्ट है ना, और ये का स्पॉन्सर था। अब गूगल ने एड क्यों रन कर रखा है, रीजन, थोड़ा कॉन्सेप्ट पे बात करना है, फिर प्रैक्टिकल पे आएंगे। गूगल ने एड क्यों रन कर रखा है, नहीं करेगा तो क्या इश्यूज आ सकते हैं आप बताओ। नहीं करेगा तो हाँ, हमको स्पॉन्सर दिखा रहा है कि हम गूगल एड्स, इसका नहीं वो तो नाम से पता चल रहा है गूगल एड्स है, हमें गूगल लिखा है, उसी पे आप सर्च कर रहे हो। नहीं वो तो ठीक है, प्रमोशन मतलब क्या नीड क्या है इसकी प्रमोशन की, मतलब इसको नीड है क्योंकि गूगल एड्स आपने जब टाइप किया एज इट इज तब ये रैंक कर रहा है। जब एज इट इज आपने टाइप किया तो इसको खुद को ही पता है कि आप इसी के पे ही आओगे, ये नहीं भी रन करेगा तो भी इसका आएगा। लेकिन इसके बाद अब चैलेंज क्या आता है, समझो आप चैलेंज रहता है, मान के चलो कि मैंने कोई वेबसाइट बना रखी है या मेरा कोई दूसरा एक एड प्लेटफॉर्म है, मैंने गूगल एड्स कीवर्ड पे अपना एड चला दिया, तो गूगल को मैं अगर पे कर रहा हूँ तो गूगल मेरा एड अपने वाले से ऊपर दिखाएगा ना, क्योंकि इस कीवर्ड के पैसे दे रहा हूँ मैं। तो फिर होगा क्या कि ये वाला जो एड है ये मेरी कंपनी का नेम शो होगा यहाँ पे, क्योंकि गूगल का तो नीचे आएगा ऑर्गेनिक रिजल्ट, तो सबसे पहले कौन से आते हैं, स्पॉन्सर्ड वाले आते हैं। तो मैंने अगर एड रन कर रखा अपनी कंपनी का गूगल एड्स कीवर्ड पे, तो फिर मेरा दिखा देगा। तो इसलिए गूगल के लिए चैलेंज है, तो उस चैलेंज को दूर करने के लिए जितने भी मेजर प्लेटफॉर्म्स उनको एड चलाना पड़ता है। और एक तरीके से और गूगल का तो खुद का है, इसलिए बाकी कंपनीज के केस में कह सकते हैं गूगल की मोनोपोली है। कई बार मैंने इंस्टाग्राम तक के भी ऐड देखे हैं, फेसबुक तक के भी ऐड देखे। आई डोंट नो कि अभी आएगा नहीं आएगा, बट अगर इंस्टाग्राम भी हम सर्च करते हैं ना तो भी कई बार मैंने देखा कि ऐड आता है। अभी तो नहीं आ रहा है ना, क्योंकि अभी देखो अपने आप में छोटे ब्रांड तो है नहीं, बड़े ब्रांड है, क्योंकि गूगल अलग लेवल पे चार्ज करता है इनसे, तो किस लेवल तक चलाएंगे, नहीं चला सकते होंगे अभी। एप्पल लिखिए तो चलाता है नहीं। ठीक है जी, तो चलो भाई नहीं चला रहे होंगे, इन्होंने बल्क में फिक्स कर लिया गूगल के साथ, ठीक है, कि एक साथ हम इतना रुपया दे रहे हैं, हमारा दिखा देना। तो ये भी हो सकता है इन्होंने अपने हिसाब से जो भी प्लान कर रखे होंगे, बट पहले मैंने देखा इंस्टाग्राम मतलब नहीं, क्या इन्होंने क्या प्लान किए होंगे कि मतलब बल्क में सेटिंग कर ली होंगी भाई, लाइफ टाइम के लिए हमारा दिखना चाहिए,
हमें तो एड लगाने की जरूरत नहीं, एक साथ ही एक कीमत में बोल दो आप, करोड़, 2 करोड़, 5, 20, 50 करोड़ जो भी है, ठीक है, वो डील होगी, तो वो नहीं दिखाता होगा एड, जरूरत नहीं पड़ती। गूगल क्योंकि इन प्लेटफॉर्म की वैल्यू, गूगल भी वो तो अपने खुद का ही है, तो वो तो अपने आप वो टॉप पे दिखा सकता है, नहीं दिखा सकता ना, क्योंकि उसका तो एल्गोरिथम तो बिगड़ जाएगा फिर। अच्छा भाई जैसे आपने एड चला रखा गूगल एड्स पे, नहीं, मैं सपोज आज मैं इंस्टाग्राम है, अब मैं इंस्टाग्राम ऐड करके कुछ यहाँ ऐड चला दूं, तो मैं तो इंस्टाग्राम से ऊपर दिखने लग जाऊंगा। हाँ, लेकिन कंडीशन उसमें आपके बिजनेस के अंदर इस चीजें होनी चाहिए, आप यू शुड बी ऑफिशियली ऑथोराइज पर्सन फॉर दिस कंपनी, तभी चला पाओगे एड। पहले एडवर्टाइजर वेरीफाई होता है गूगल में, पहले नहीं होता था बट अभी होता है। ये तो ऐसे गूगल एड्स भी मैं जब चलाऊंगा, जब मैं कंपनी का नाम गूगल है, राइट, तो फिर गूगल पे कैसे टॉप पे, गूगल ने क्यों स्पॉन्सर किया हुआ है, गूगल स्पॉन्सर नहीं चला है। जैसे मैंने गूगल ने जो गूगल, आज मेरी टैक्स है, मैं सपोज मैं ऊपर अपना टाइटल दे दूं गूगल एड्स और चला दूं, तो मैं टॉप पे बैठ जाऊं जाके, तो आपका गूगल का डर है। अब गूगल को डर है तो यहाँ इंस्टाग्राम की जगह अगर गूगल, अब मैं गूगल एड तो नहीं चला सकता, मैं गूगल कंपनी है ही नहीं मेरे नाम का नाम, तो मैं गूगल एड कैसे चला सकता हूँ। राइट, अब वापस दिखाता हूँ मैं पूरा, ठीक है। स्पॉन्सर तो अभी एक बार ही दिखा रहा होगा, शायद एक यूजर को नहीं आ रहा, बट आप समझो गूगल एड्स जो है, ये जो एड रन कर रहा है ना, वो सब डोमेन पे कर रहा है, समझ रहे हो, ads.google.com, तो सब डोमेन के केस में वो ऑफिशियली ऑथोराइज नहीं है, समझ गए, जहाँ पे सब डोमेन यूज हो रहा है ना, तो हो सकता है कि मेन डोमेन किसी का कुछ और का भी हो सकता है, तो ऑफिशियली गूगल इज नॉट ऑथोराइज कि वही एड रन कर सकता है। आप भी आज तो कर सकते हो, वो अलग बात है कि वो अप्रूव नहीं करेगा, समझ गए, लेकिन ये नहीं करेगा, कोई दूसरा प्लेटफॉर्म करेगा। आप माइक्रोसॉफ्ट पे तो चला ही सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट बिंग पे कोई सर्च करता है, मान के चलो कि आपने सर्च इंजन चेंज कर दिया, सर्च इंजन आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, सेटिंग से बता भी देता हूँ आपको, इसमें सेटिंग्स, वो टूल्स में भी यहाँ पे सर्च इंजन है, मैंने सर्च इंजन गूगल की जगह माइक्रोसॉफ्ट बिंग कर दिया। अब जैसे न्यू टैब ओपन करूंगा, आपने कैसे गए सेटिंग कैसे चेंज की, वापस करूंगा तो बता दूंगा। अब माइक्रोसॉफ्ट बिंग पे आ गए, अब मान के चलो मैंने गूगल एड रन किया, ठीक है, ये भी तो लोग यूज करते नहीं करते क्या, माइक्रोसॉफ्ट बिंग भी तो बाय डिफॉल्ट यही आता है। अब मैंने गूगल एड सर्च किया, अब यहाँ पर तो गूगल आ रहा है, अब इनके लिए तो गूगल मेन नहीं है ना, बिंग पे आप एड चलाने के लिए, तो बिंग पे तो आप चला ही सकते हो फिर, इसलिए चला रखा, आप ये भी समझ सकते हो, और गूगल ने अपना यहाँ भी चला रखा होगा, समझ गए, इसलिए चलाना पड़ता है इन कंपनीज को। चेंज कैसे करना, अपने सेटिंग्स पे आना है, बता रहा हूँ देखो, सेटिंग्स पे आके सर्च इंजन दिख रहा है, क्लिक करो, माइक्रोसॉफ्ट बिंग है, यहाँ से चेंज कर लो, गूगल कर लो, सेट एज डिफॉल्ट। अब जैसे न्यू टैब ओपन करोगे गूगल आ जाएगा। ये साइज कम कैसे हो जाती है आपके में, कम करते हो क्या आप? नहीं, ठीक है, तो ये तो आइडिया लग गया हमें कि गूगल एड तो जरूरी है बिजनेस के लिए, अगर टॉप पे आना है या फिर दिखाना है बार बार, तो है ना। अब गूगल एड्स पे सबसे पहले हम अकाउंट क्रिएट करेंगे मेडिटेक सॉल्यूशंस वाले से, बाकी उसी के अंदर फिर एक्सप्लोर करें क्या क्या चीजें, आप खुद करो। हाँ सर क्या खाओगे बताओ। कुछ नहीं, हमने तो लंच किया, बाबा एक के साथ समोसे का कुछ तो समोसा ही खाया था। समोसे खाए थे रखा हुआ है ना समोसा, नहीं है ये, थोड़ा सा पहले आ जाते तो आप एक टाइम मंगाए थे। आपको क्या मंगवाए थे? मेरे लिए तो कुछ नहीं, बताइए, चाय कॉफी कुछ पिलाएंगे वो पिलो। क्या मिलता है, बाहर क्या मिलता है? मुझको यार हल्की हल्की फुल्की चीज का फिर भी नुकसान इस टाइम तो टाइम भी 6:30 हो रहा ना, 6:30 हो रहे हैं, तो मिल जाए तो मोमो गूगल एड सर्च कर। ये आया था। नीचे वाले पे क्लिक कर, तो इस पे भी सकते हैं की बात है, बट नीचे वाले पे कर लो, पैसा लगेगा उसका, तो इंसान ये दिखा देते हैं।
इसमें इसमें क्या अंतर है? अंतर स्पॉन्सर, इस पे क्लिक करोगे तो इसको पैसा लगेगा। हाँ। पीपीसी में कॉस्ट तो कटिंग होगी ना इसकी, तो इस पे क्लिक कर लो अपने। अच्छा, इसमें जो ये सब, इसमें पैसा नहीं लगता? नहीं नहीं, सब में लगेगा, इसी का पार्ट है, हाँ। स्पॉन्सर्ड के पार्ट है। तो हाँ जी, हाँ जी। नीचे वाले पे करोगे ना, वहाँ पे ऑर्गेनिक रिजल्ट है, उस पे नहीं लगेगा इनका। अच्छा। नीचे है ना इसके एक और लिंक। ओके, तो ये सब हमारी जैसे ये सब, ये क्या, ये जब क्रिएट या उन ये गूगल साइट लिंक्स दिखाता है आपके, उस पे भी बताऊंगा आपको। ये गूगल अच्छा। एड्स का पार्ट है, आपको दिखाऊंगा, उसमें भी आएंगे ऑप्शन। अच्छा, तो हमारे में भी आएंगे, हमारे स्पॉन्सर का हाँ तो हमारे भी आएंगे। हाँ तो आप बताएंगे कैसे हाँ आएंगे, जी, वो हाँ क्या हो? ठीक है। अब यहाँ पे भी जैसे स्पॉन्सर है, ये स्पॉन्सर ये नहीं है, आप करो यहाँ कर हाँ लो, हाँ कर स्पॉन्सर लो, नहीं हाँ, है। पैसा मतलब ठीक और है। इंसानियत जी। ठीक है, साइन इन कर लो। न्यू एड अकाउंट। ट्रिप पर्पस को भी क्या दें। आप अब मेरे जैसे गूगल पे हम एड रन कर रहे हैं, है ना, वर्चुअल बिजनेस नेम अपने आप डाला हुआ है, कि हमने जब ईमेल बना रखी उसमें नाम डाल रखा था, वहां से इसने पिक कर लिया। आपकी वेबसाइट भी हमने ऑलरेडी बता रखी होगी, ये हमने जीएमबी जब किया था उसको बताया था, तब तो उसको पता है। नीचे स्क्रॉल करो। लेकिन इसमें अब मेरा थोड़ा पंगा ये है कि मेरे का एक है मैरीटेक सॉल्यूशंस लिमिटेड, ये यूके कंपनी का नाम है, इंडिया का नाम है मैरीटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। तो अब जो इंडिया में जिससे मैं मिलूंगा वो उसमें तो उसे वो लिमिटेड देखा, वो सोचेगा प्राइवेट लिमिटेड तो है ही नहीं कंपनी। लिमिटेड है तो भी क्या दिक्कत होगी, प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड उससे क्या फर्क पड़ता है। नहीं, वैसे तो बहुत फर्क पड़ता है। प्राइवेट लिमिटेड तो आपकी पब्लिक सेक्टर से होती है, प्राइवेट लिमिटेड आपकी एक या दो ओनर है उसके। नहीं सर, एक तो ही जरूर करना, प्राइवेट लिमिटेड में 50 कर लो आप। जो शेयर मार्केट वाले हैं इसमें, हम सब उनके मार्केट मालिक ही हैं। वो फिर वो पब्लिक लिमिटेड हो जाएगी ना, वो प्राइवेट लिमिटेड में भी हो सकते हैं, मतलब 100 भी 100+ भी हो सकते हैं, बट ठीक है, जनरली 2-4 होते हैं। अगर ये एक ही होता है तो फिर तो देखो वो तो वो पीसी हो जाती है ना। तो वो है कि वो थोड़ा सा चलिए हम तो कोई बात नहीं, आप प्राइवेट लिमिटेड कर लो। नहीं नहीं, लेकिन फिर वहाँ यूके में इम्पैक्ट पड़ेगा, ये तो गूगल एड तो मुझे इंडिया में भी रन करना नहीं, है, अब देखो इसमें क्या आएगा, इसमें एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। आप इंडिया के हिसाब से उसको वेरीफाई कराना चाहते हो इंडियन डॉक्यूमेंट्स लगा के, तब तो उसके अकॉर्डिंग नेम कर देते हैं। आप यूके के डॉक्यूमेंट लगा के एज एडवर्टाइजर कर रहे हो तो वहां के लगा देते हैं। बट उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ इंडिया का यूज करो, आपका सीपीसी कम आता है। इंडिया का जो कॉस्ट आएगा ना, क्योंकि रुपीज में चलता है, वो डॉलर में चलता है, तो ये सस्ता पड़ेगा आपको। तो इंडिया के अकॉर्डिंग ही करना है इसमें आप। नहीं नहीं, मैं इंडिया अकॉर्डिंग तो कर लूंगा, सपोज ये क्योंकि मेरा अब मैं अगर प्राइवेट लिमिटेड करता हूँ इंडिया के डॉक्यूमेंट देखेगा वो मेरे, अगर लिमिटेड करूंगा तो यूके डॉक्यूमेंट देखेगा। और आपने समझ के, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन अब मेरे को अगर ये गूगल एड में अब यूके में चलाता हूँ तो इंडिया वाले अकाउंट से भी चला सकते हो, कहीं भी चलाओ। नहीं चला सकता हूँ, लेकिन वहाँ ये दिखे मैट्रिक सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। अब वहां पे क्यों दिखेगा, वो तो ये तो अकाउंट बना रहे हो आप, ओनली दिखाना क्या है वो चीज तो बहुत दूर है अभी। लोगों को क्या दिखाना है, क्या कीवर्ड डालेंगे, किसको टारगेट करना, वो चीज तो अभी दूर है। मतलब यहाँ मेरा जो अकाउंट खोलना है तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, ये तो बस जस्ट फॉर साइन अप, कि हमें एज एडवर्टाइजर अपना अकाउंट बना रहे हैं इसमें। लोगों को क्या दिखाना, वो तो कैंपेन बनेगा उसका अलग से, वो तो अलग चीज है। तो यहाँ तो मैं यहाँ प्राइवेट लिमिटेड डाल रहा हूँ, यहाँ तो मेरे हिसाब से कुछ भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ऑप्शनल है, कुछ भी डाल दूं मैं यहाँ पे। ये मेडियन सॉल्यूशन भी कर दूं चलेगा? चलेगा, तो वही कर देता हूँ बस सही है। इसमें मैं गूगल एड्स में मैंने पहले गूगल एड में गया, साइन इन पे क्लिक किया, साइन इन पे क्लिक किया, फिर उसके बाद में भी हम ये बिजनेस डिटेल फिल कर रहे हैं। बिजनेस डिटेल्स भी फिल कर रहा हूँ मैं। हाँ, ये हो गया वेबसाइट। अब इसी में आप नीचे पूछेगा आपसे, इसको नेक्स्ट करो। आपका ये रिव्यू कर रहा है आपका यूआरएल। अकाउंट का ऑप्शन दिखा रहा है, क्लिक करो लिंक अकाउंट। गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी लिंक कर दो इसके साथ, क्लिक कर दो लिंक पे। ये कब होता है देखो, आप चाहो तो कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। जैसे आपका लोकल बिजनेस है, ठीक है, आप जैसे ये सेंटर है, तो ये तो क्या चाहते हैं लोग, इनके सेंटर में आके भी इंक्वायरी कर ले और गूगल पे सर्च करे तो भी दिखे। आपका ऐसे तो कोई रिक्वायरमेंट है नहीं,
आपको तो ऑफलाइन तो कहीं बुलाना ही नहीं है ना, आपको तो क्या करना है, सीधी इंक्वायरी जनरेट करनी है, तो आप इसको मत लिंक करो अभी। नहीं एक मिनट तो सुन, तो आधे तो तू निकाल लेना, आप निकाल लो ना, उसमें से टाइम ले लेंगे। नहीं करती है 40 से 60 करती है पनीर वाले नहीं, वेज वेज 80 पनीर के कंपटीशन नहीं होगा ना, तो मैं काम करो लगा लो शाम को, उनका कंपटीशन खत्म कर दो, आप कल लग जानी चाहिए अपने नाम से। अरे रख लो एक बंदा, बुला लो कोई नेपालन, सीरियसली बता रहा हूँ, तो बना देगी किसी को खड़ा कर दो। क्यों सुन, तो अपने लिए कोल्ड ड्रिंक लिया है ना? नहीं कोई बात लेगा पिएगा? नहीं मैं नहीं पीऊँ, मैं कॉफी मैं निकाल दूँ, कॉफी पीऊँ, कॉफी बना रहा हूँ। आप कॉफी पियो? नहीं मैं तो कोल्ड ड्रिंक। लो सर लो खाओ। नहीं खाओ आप खाओ ना, आप समोसे वगैरह खा लिए थे। अरे सर खाओ तो, आप खाओ, आपके लिए मंगवाए हमने, खाओ आप सर खाओ। अपना हमने इसमें लिंक का क्या बताया है? ये आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, ये वाली लिंक करने के लिए बोल रहा हूँ। आप चाहो तो लिंक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मैं समझ गया, तो यार गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, लेकिन गूगल लिंक करने का फायदा है क्या, है फायदा है क्या नहीं है, वो बताओ आप मुझे। देखो मैंने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नियर मी, स्पॉन्सर्ड करके मेरे सामने डीजे परफॉर्म आ रहा है, द डिजिटल ज्ञान आ रहा है ना, DIDM आ रहा है नीचे। अब अगर आपने गूगल प्रोफाइल लिंक कर रखी होती है, तो क्या होता है, जैसे DIDM का रिजल्ट यहाँ भी दिख रहा है आपको गूगल सर्च में, और स्पॉन्सर्ड में यहाँ भी दिख रहा होगा, ये है लोकल रिजल्ट्स। लोकल मतलब है गूगल मैप वाले, तो इनका गूगल मैप पे भी है कि उन्होंने लिंक कर रखा था, तो गूगल मैप पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है। तो जब आप लिंक कर लोगे तो गूगल को ये पता चल जाएगा कि इस पे भी एड दिखाना है कि नहीं दिखाना। बट आपके केस में हम नहीं चाहते दिखाना, राइट? क्यों नहीं चाहते हम दिखाना चाहते हैं तो लोकल पे तो तब दिखाते हैं जब हमारा बिजनेस ऐसा हो कि वहां पे आके वो सर्विस ले सके। अब जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहां पे तो ऑफलाइन आना चाहेंगे बच्चे, आपके केस में ऐसा कहाँ जरूरत है? हमारे केस में हाँ, एक मिनट, आपने जो बताया, आपका कहाँ है, आपने जो बताया था, हाँ ये आपका इम्पोर्टेंट है। हेलो, अच्छा तो ये आप नहीं खाओ आप, जो लेके जाऊंगा ये से। हमने भी लेट ही किया था लंच। हाँ जी, एक तो ले लो, एक ले लिया मैंने, आप लोग एक और ले ना, अरे लो एक खत्म करो। क्या मेरे पनीर चलते हैं तो या फिर वो चिकन ही, ये वेज वाले तो मैं कभी खाता, बच्चे भी नहीं खाते ना, इसलिए वो आदत ही वो रखी तो मैं हाफ हाफ लेके आता हूँ, हाफ पनीर हाफ चिकन। बच्चे कितने बड़े आपके? लड़का 4 साल का है, लड़की 6 साल की। दोनों तो दोनों स्कूल वही होंगे। कहाँ पढ़ा रहे हो, गुड़गांव में? नहीं सेक्टर 18 में, मैडम भी वही जाती है। किस नाम से? ज्ञानदीप मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ज्ञानदीप में है।
इसको ज्ञानदीप तो काफी, इससे तो शायद वहां से स्टार्ट हुआ था, सेक्टर 7 में इसके मेन है कई जगह ब्रांच है। कई ब्रांच है ज्ञानदीप के। तो मैडम भी उसी स्कूल में पढ़ाती है, दोनों बच्चे भी उसी स्कूल में जाते हैं। और मैं तो आपके मतलब फिर तो ये बहुत अच्छा होता है। तो केयरिंग हो जाती है, केयरिंग हो तो कुछ डिस्काउंट भी देता है स्कूल? डिस्काउंट भी है, कुछ मिलता ही है लगने की बजाय, वरना पहले जेब से लगता था। नहीं तो शायद फीस सब माफ है या नहीं है? कुछ माफ तो नहीं है, मंथली फीस में मतलब जैसे डिस्काउंट है 50%। अच्छा 50% फीस है, एडमिशन फीस में 50% डिस्काउंट है, और दोनों बच्चों को ही फायदा ही है। और थोड़ा बहुत मतलब उनके से कट जाता है, बाकी तो उनको मिल जाता है, सही है। केयरिंग हो जाती केयरिंग हो जाती है, साथ चले जाते हैं, साथ में आ जाते हैं। वैसे भी उसको फिर मॉर्निंग उनके लिए लंच वंच बनाओ, उठना, उनको रेडी करना, छोड़ के तो आना ही पड़ता है उनको भी, तो टाइम उतना ही जाता है। लेने के लिए वापस उनका वेट करना, उसकी भी लर्निंग बनी रहेगी। शायद से पहले वो प्राइवेट टीचर थी ऐसे तो, माउंट आबू ससुराल मेरा वहाँ पे। अच्छा माउंट आबू से हो गया? माउंट आबू से वो है मैडम। अच्छा माउंट आबू मतलब सिरोही डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। आप हम तो अभी तो जयपुर है, बाकी झुंझुनू से है ना। अच्छा आपने झुंझुनू बताया। हाँ जी, आपने भी बताया ना अभी, बताया कि हाँ आप मेरे को अपनी कंपनी है जैसे है कि आपने कहा, अच्छा मुझे आप कह रहे हो कि ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे किसी को मेरे तो मेरे सर्विस है, तो अब मैंने यहाँ जिस एड्रेस सब मेरे यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आएगा, तो आप कह रहे हो यहाँ पे आने की जरूरत नहीं, यहीं दिख रहा है? आपके केस में यही हमें ज्यादा जरूरत है। ओके। लोकल एड्रेस पे, प्लेसेस पे, गूगल मैप पे दिखाने की जरूरत है नहीं वैसे तो, बट हम लिंक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन लिंक कर लेंगे तो कभी ना कभी वो उस पर भी दिखाता है, तो वहां पे दिख भी जाए तो वैसे कोई गलत भी नहीं है। जैसे ये दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, DIDM, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है, ये यहीं पे है पास में, डिजिटल होम के आगे है। तो यही इनका देखो, यहाँ पे गूगल सर्च पे भी आ रहा है, प्लेसेस में भी आ रहा है, यानी GMB पे भी आ रहा है। तो इस तरीके से जब हम एक बार लिंक कर लेंगे तो हमारा एड यहाँ भी दिख सकता है, यहाँ भी दिख सकता है। ठीक है, तो ये बता रहा था मैं आपको, जो लिंक होगा तो उससे क्या होता है बेनिफिट, आप पूछ रहे थे, वो तो ये बता रहा था आपको। उसमें एक और बेनिफिट है, लिंक होने का ये बेनिफिट है कि मेरा तो कंपनी तो दिख रही है, किसी ने सब कुछ यार गुड़गांव में बेस्ट सर्विसेज फॉर SAP, तो यहाँ भी मेरी कंपनी दिखेगी। तो सामने वाला एकदम, जब मैं मोबाइल ढूंढता है आदमी, यहाँ ढूंढता है, तो यहाँ लोकल प्लेसेस में तो लिंक करने का फायदा है। हाँ, तो लिंक तो कर लो उस पे, आ जाओ मेडिटेक्स वाले। ये वाला क्लिक करो लिंक पे, इसी ईमेल से ये लिंक हो जाएगा। करो सर्च करो नाम, आ गया ना? नेक्स्ट लिंक करो, डन कर लो। यूट्यूब भी आप चाहो तो लिंक कर सकते हो। यूट्यूब में हमने कुछ किया ही नहीं तो। हाँ चलो फिर यूट्यूब हमारा, नहीं तो यूट्यूब में जो बाद में आके लिंक कर सकते हो तो ना, बाद में कर सकते हैं। बाद में लिंक कर लेंगे। यूट्यूब पे वैसे ऐड दिखाना भी नहीं है अपने को, स्क्रॉल करो क्योंकि हमारा ई-कॉमर्स तो है नहीं। नेक्स्ट करो, ये स्टेप तो नेक्स्ट। ये क्या है 495? ये तो गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट नंबर है, मतलब यूजर आईडी बनती है ना, वो है। जैसे गूगल एड्स की भी आपकी आईडी बनेगी ना, ये नंबर है, तो आईडी नंबर है वो। नेक्स्ट करो, स्क्रॉल डाउन करके, लिंक गूगल एनालिटिक्स। हाँ, अब ये पूछ रहा है चूज योर गोल फॉर दिस कैंपेन। अभी हम जैसे कोई कैंपेन रन करें, उसमें हमारा मेन गोल क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोग लीड फॉर्म सबमिट करें, फोन कॉल्स करें, हमारी वेबसाइट के पेज यूज करें। शॉप वगैरह तो हमारा है नहीं, तो परचेज और ये शॉप तो हमारे लिए काम की नहीं है। नीचे स्क्रॉल करो, ब्रांड अवेयरनेस की ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारा दिखे, तो बिगले हम ब्रांड अवेयरनेस ही करते हैं। ठीक है, क्लिक करो इस पर, करो शॉप पेज व्यू ये नहीं करें, पेज व्यू सब ये किसी स्पेसिफिक जैसे प्रोडक्ट वगैरह होता है ना, उसके लिए करते हैं वैसे तो, या फिर एक ऐसी सर्विस जो स्पेसिफिक है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग में स्पेसिफिक मान के चलो, मैं ओनली गूगल एड्स ही सिखा रहा हूँ,
तो वो स्पेसिफिक पेज हो गया, उस केस में करते हैं वो अपन। और सबमिट लीड फॉर्म ये गूगल पे ही आएगा, तो बिना वेबसाइट पे जाए लोग करेंगे तो है नहीं। ब्रांड अवेयरनेस में हमारे पास वेबसाइट का ऑप्शन आता है कि क्लिक करके वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो एक बार एक ही हो सकता है? अच्छा, एक हाँ, ही एक एट ए टाइम पे एक ही होगा। होगा। इसमें जो है हम वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट पे जाने के बाद उसमें सारी चीज देखने के बाद कोई फॉर्म फिल करेगा ना, वो आपके लिए काम का है। ठीक है। हाँ। अब ये बोल रहा है कि सजेशन फॉर यू कि किस टाइप का एड आपने रन करना है। सी मोर पे क्लिक करो। तो मल्टीपल टाइप के एड्स होते हैं, वीडियो एड्स है, डिस्प्ले एड है। तो वीडियो एड क्या होता है, जो यूट्यूब पे दिखता है। डिस्प्ले एड क्या होता है, जो थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे दिखता है। जैसे जब भी आप किसी न्यूज वेबसाइट ओपन करोगे ना, वहाँ पे एड दिखता है, उसको बोलते हैं डिस्प्ले एड। दिखता है ना कई बार ब्लॉगिंग वेबसाइट्स में। सर्च एड जो गूगल सर्च पे दिखेगा, तो हमें ये वाला ही चलाना है, या तो ये वाला ही चूज करो आप। इसके अलावा बाकी क्या होता है बताता हूँ। ऐप प्ले स्टोर पे भी जब आप सर्च करोगे, चाहे भी सर्च कर लेना, लोल एप्लीकेशन आप सर्च करना, मल्टीपल और भी ऐड दिखेंगे, है ना। गेम आप सर्च करना, कोई और भी ऐड दिखेंगे। तो हमारा कोई एप्लीकेशन तो है नहीं, बट उस पर भी प्ले स्टोर पे चलाना हो तो ये वाला ऑप्शन है। डिमांड जनरेशन है कि आपने गूगल डिस्कवरी, यूट्यूब वगैरह सब पे एक साथ अगर ऐड दिखाना है तो उसके लिए। तो ये हमारी गूगल पे कोई सर्च करे तब दिखे, तो हमने सर्च वाला कैंपेन चूज किया है। नेक्स्ट कीजिए। बस इसको थोड़ा करेंगे, बाकी कल ही करेंगे, बाकी अभी आपने वेबसाइट का लिंक तो डाल ही रखा था। इससे रिलेटेड इसने कुछ क्या कीवर्ड्स निकाल के दिए, स्क्रॉल करो हल्का सा। इसने बता दिया कोई ये सर्विसेज सर्च करेगा तो आपका दिखाना है। कंसल्टिंग, SAP एप्लीकेशन, कंसल्टिंग, SAP आउटसोर्सिंग, SAP IS सॉल्यूशंस, SAP देगा मुझे, ERP में भी दिखाना है। ये गूगल ने निकाल के दिया है आपकी वेबसाइट को देखते हुए, हम अपने अकॉर्डिंग डालेंगे कीवर्ड। ठीक है, इसके सजेशन लेंगे, तो जो आपने डालना है यहाँ पे डालो आप। क्लिक करो। तो मैं इसे कॉपी करके सबको ERP नहीं, कर नहीं, नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग डालो। आपको क्या लगता है गूगल पे लोग क्या क्या सर्च करेंगे, एज ए यूजर आप क्या क्या सर्च करोगे उस सर्विस के लिए, वो डालो आप। SAP आउटसोर्सिंग सर्विसेज, SAP स्टाफ ऑगमेंटेशन, इनको तो सबको इग्नोर करेंगे हम। SAP सर्विसेज कंसल्टिंग, SAP एप्लीकेशन सर्विसेज, मैनेज SAP सर्विसेज, SAP कंसल्टिंग, SAP कंसल्टिंग, SAP कंसल्टिंग, SAP कंसल्टिंग सर्विसेज, SAP IT सर्विस कंसल्टिंग, SAP IT सर्विसेज, SAP कंसल्टिंग सर्विसेज, SAP मैनेज सर्विसेज प्रोवाइडर, SAP इंडस्ट्री, SAP आउटसोर्सिंग, SAP कंसल्टेंसी इन यूएसए, SAP IS सॉल्यूशन, SAP इन इंडिया। मैं इसको ही ले लूं, इसको भी ले लूं, अपने भी डाल दूं, ये हो सकता है क्या? हाँ, ज्यादा कीवर्ड ऐसा तो नहीं लिमिट होती है कुछ कीवर्ड्स की? कितने भी डाल दो, लेकिन आपकी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग डालोगे तो ज्यादा बेटर है आपके लिए। इसमें कोई ऐसा नहीं है ज्यादा डालने पैसा लगता है? नहीं, डालने से कोई पैसा नहीं लगता। देखो पैसा कब लगता है, कहाँ लगता है, बताता हूँ। आप सर्विसेज दे रहे हो 8 डिफरेंट टाइप से। आपको लगता है 8 कीवर्ड ऐसे हैं जो मेरे सर्विस से रिलेट कर रहे हैं। अब आपने उसके कीवर्ड बना दिए 25। अब बाकी कीवर्ड भी सर्च करके लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, तो वो सर्च करके आ तो रहे, तो गूगल तो पैसा चार्ज कर रहा है हर एक क्लिक का, लेकिन आपको वो रिजल्ट नहीं देंगे। तो आपको जो लगता है ये वाला सर्च करके आएगा, वो आपका एक प्रीमियम क्लाइंट या लीड हो सकती है, वो वाले वैसे कीवर्ड डालो। वापस बोला आपने, क्या बोला कि जैसे कर देना आपको, हम बात करें कीवर्ड्स पे, ठीक है। आपकी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि क्या क्या कीवर्ड लोग सर्च करें। जैसे एक तो आपको लगा कि बेस्ट SRP सर्विस प्रोवाइडर, एक आपको लगा कि स्टाफ ऑगमेंटेशन सर्विसेज, राइट। प्रोवाइडर या स्टाफ रिक्रूटमेंट सर्विस हो गया मान के चलो। एक आपको लगा कि ERP सर्विस, है ना। अब इनको बदल बदल के 2-4 तरीके से और लिखा जा सकता है, जैसे बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर आ गया, दूसरा हम लिख दिया टॉप सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया इन दिल्ली, इस तरीके से। अब आपकी मेजर सर्विस तो 4 ही है। अब आप कुछ और कीवर्ड अगर डालना चाहोगे, अब आपने ओनली डाल दिया एक SAP सर्विसेज, इस कीवर्ड पे क्या होगा, सर्च कोई करेगा, हो सकता है आपका एड दिख जाए, है ना।
आपका दिखेगा, किसी भी कंपनी का किसी न किसी का दिखेगा। उस पर अगर किसी ने क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे चला भी गया ना, तो आपके लिए पोटेंशियल लीड नहीं है, क्योंकि ऐसे भी सर्विसेज वो जानना चाह रहा था, उसका इंटेंशन वो था ही नहीं कि वो एज ए क्लाइंट आपके लिए, वो क्लाइंट नहीं था, मतलब कॉमर्शियल नहीं थी ये लीड क्या थी आपके पास, एजुकेशनल लीड थी। तो इस टाइप के कीवर्ड्स को हमें इग्नोर करना है, समझ रहे हो। तो कीवर्ड आपने स्पेसिफिक माइंड में रखना है कि एज ए बिजनेस ओनर आपको सर्च करना है इस टाइप की कंपनी, तो आप क्या क्या सर्च करोगे, उसके बाद क्या बेटर है क्या नहीं वो मैं आपको बताऊंगा। इसलिए मैंने आपको बोला कि इनको एक बार देखो ही मत आप, इसलिए मैंने इग्नोर ही कर दिया था इनको, आप गलत ही देख रहे हो, तो इनको एक बार देखो मत आप क्या करो, यहाँ पे है ना, आप अपना डालो एक बार, इनको छोड़ दो, समझ रहे हो। ये वापस मिल जाएगा, आप जो डालोगे ना उसके भी, उसके बाद भी दिखाएगा, इनको हम वैसे यूज नहीं करेंगे, ये तो गूगल दिखा रहा है, गूगल तो ज्यादा से ज्यादा दिखाने की कोशिश करेगा। मुझे कीवर्ड्स का थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा, तो फिर आप कर लो, कल कर लेंगे इसको, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, अभी इस पे थोड़ा सा मुझे हाँ तो इस पे आप करो, है ना, इस पे आप इस टाइप का करना, मैं बताता हूँ आपको कि एज ए क्लाइंट आप क्या सर्च करोगे इस टाइप की कंपनी, जो आपकी कंपनी सर्विस देती है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग के केस में मैं सर्विस देता हूँ, तो मुझे पता है क्लाइंट क्या क्या सर्च करके आते हैं, उस तरीके से आप सर्च करो। नहीं, इसमें दो चीजें है ना, अगर सपोज मैंने किसी ने एसएपी सर्विसेज भी डाला, उसे पता नहीं क्या चाहिए उसे एसएपी में, तो उस केस में हम नहीं लेंगे ना, आप कीवर्ड अपने पहले से लॉन्ग रखो ना, ओनली एसएपी सर्विसेज डाला किसी ने, तो इसको हम रैंक नहीं करेंगे ना इस कीवर्ड पे, वी डोंट वांट टू रैंक ऑन दैट कीवर्ड ना। अब इसमें अगर मैं इसको सर्विसेज को ऐसा भी कर सकता हूँ ना, अच्छा आपने बेस्ट एसएपी सर्विस है तो मेरा एसएपी सर्विस देके या भी पकड़ लेगा, आप कह रहे हो अगर मैंने कोई एसएपी सर्विसेज डाला, मेरा एसएपी सर्विस ऑलरेडी है, मेरा कीवर्ड, तो ये भी पकड़ लेगा, यही पकड़ लेगा, लेकिन इसको पकड़ने नहीं पकड़ने के भी तीन तरीके हैं अलग अलग, कि कीवर्ड को किस तरीके से लिखें ताकि वो पकड़े कि नहीं पकड़े। तो हम इस तरीके से करेंगे कि ये पकड़ेगा ही नहीं उसमें से ये कोई एजीटी सर्च करेगा तो ही आएंगे, ठीक है। नहीं तो लेकिन आप तो नहीं चाहते कि जब ऐसे भी सर्विसेज डाल रहे हो तो मेरी कंपनी नहीं आए उसमें, क्यों नहीं है, मतलब ऐसा क्यों। अगर मान के चलो मुझे ऐसे भी सर्विस का नहीं पता, ठीक है, मुझे सर्विस तो लेनी नहीं है, मुझे तो आपको एज ए ट्रेनर आपके लिए समझना है कि ऐसे भी सर्विस क्या होता है, मैं क्या सर्च करूंगा, ऐसे भी सर्विस, मैं ये तो सर्च करूंगा बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर मुझे किस लिए चाहिए, मुझे तो ऐसे भी सर्विस चाहिए, तो मेरा इंटेंट क्या हो गया, मेरा इंटेंट क्या एजुकेशनल है, आई वांट टू लर्न समथिंग। तो जब किसी को लर्न करना है उस केस में आपके लिए पोटेंशियल लीड ही नहीं है, इस पे क्लिक करके कोई पैसा लगा रहे हो आप। लेकिन एटलीस्ट सब उसके हमें क्या अभी ब्रांडिंग कर रहे हैं, पैसा मतलब हम अभी ब्रांडिंग कर रहे हैं, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ आपसे, हम ब्रांडिंग कर रहे हैं, तो अब एक लेमैन घुस जाता है, अगर वो सिस्टम में लेमैन है, एसएपी सर्विसेज डालते हैं, उसे नहीं पता एसएपी, उसे दिमाग में आया मुझे ऐसे मैं भी लगाता हूँ, लोग लगाते हैं, तो चलो मैं बात करता हूँ उसे, ऐसे भी कंपनी को लगाता हूँ, ऐसे जो एसएपी देती है उसने एसएपी सर्विसेज डाला, अब उसमें अब उसके लिए लिस्टेड में 3-4 कंपनी लिस्ट हो गई, हमारी कंपनी नहीं है, तो वो बंदा क्या है, अब उसके दिमाग में जो एसएपी में एंटर हो रहा है, एसएपी डाल रहा है वो, या ईआईपी डाल रहा है, मतलब वो इस फील्ड में एंटर होना चाहता है, इस फील्ड में एंटर होना, तो वो उसको अब एंटर होने चाहते हैं, मतलब ऐसे ही आदमी चाहिए जो एंटर होना चाहता है, हमारा कस्टमर बन जाए इनिशियली, तो वो हमारी सर्विसेज को, हमारी कंपनी को देख ही नहीं पाएगा, तो हमसे तो सर्विस लेगा ही नहीं। तो फिर जो एंटर होना चाहता है वो आपसे सर्विस, तो सॉरी वो तो खुद आपके जैसे स्टार्ट करना चाहता है ना। नहीं, स्टार्टिंग 2 लोग होते हैं ना, ऐसे भी सर्विस, अब ओनर है, अब ओनर क्या है, उसके अब उसका एक छोटा ओनर है, सपोज कोई कंपनी 2 करोड़ की कंपनी, 4 करोड़ की कंपनी बन गई, अब उसको लग रहा है स्केलेबिलिटी भी करूँ कंपनी का, और कंपनी 4 की 6 होने वाली है, अब उसने सुना ऐसे भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है उसे, लेकिन उसे पता नहीं, वो ऐसे भी सर्विसेज डाल दिया, तो वहाँ ये क्या है, ऐसे चीजें जो अननोइंगली डाल रहे हैं, इसका मतलब वो बंदा ग्रो कर रहा है, तो वो ऐसे लोग अगर ऐसा इंटेंशन है तो रख सकते हैं इसको। इसलिए कह रहा हूँ मैं इसको, इस चीज में मुझे बैठ के 2 घंटे ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी कि व्हाट इज बेस्ट। और एक और चीज मैं आपसे पूछता हूँ कि जो आप ये गूगल एड में कह रहे हो, तो गूगल तो ये जो आप लिस्ट कीवर्ड्स कह रहे हो, तो यही कीवर्ड्स है जो मेरी कंपनी को पकड़ेंगे, यही कीवर्ड्स रहेंगे ना, जो यहाँ लिख रहा हूँ वही मेरी कंपनी को पकड़ेंगे लोग। हाँ जी। तो और यहाँ मैं अगर 200 कीवर्ड लिखूं जब भी ये मैक्सिमम, व्हाट इज मैक्सिमम 10-11 होते हैं, कितने होते हैं मैक्सिमम, प्रैक्टिस क्या होती है मैक्सिमम, मतलब प्रैक्टिस डिपेंड करती है, देखो आपका इंटेंशन क्या है, इफ यू आर हैविंग इंटेंशन कि आपको दिखाना है ज्यादा, है ना, और लेकिन फिर उसमें बजट भी तो मैटर करता है। मान के चलो कि हमारा बजट है पर डे का 1000, ठीक है, और हमने रैंडम सभी कीवर्ड्स ले लिया, एसएपी सर्विसेज, सर्विस प्रोवाइडर, एसएपी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर, इस तरीके से मल्टीपल कीवर्ड्स ले लिए, लेट्स से वी आर टारगेटिंग 50 कीवर्ड्स,
ठीक है, इन टोटल एक कीवर्ड का गूगल हमसे चार्ज कितना करता है वो भी एक बार बता दूंगा आपको। लमसम मान के चलो कि 100 से 200 रुपए के बीच में एक क्लिक का आपसे चार्ज करेगा। ठीक है, तो टोटल क्लिक आपके पास 1000 रुपये में कितने आने के चांसेस हैं? 5 से 10। अब 5 से 10 कीवर्ड मान के चलो एसएपी सर्विसेज किसी ने सर्च किया और एजुकेशनल उनका इंटेंट था, उसी से चले गए, तो उस दिन का तो आपका गया, उस दिन कोई लीड्स नहीं आएगी आपके पास। तो ये उसमें नहीं होता आपने कि एक दिन में अगर 10 करा दूसरे दिन 5 करेगा, ऐसा नहीं है, वो मतलब एवरेज आउट कर देता है। समझ मैंने 1000 का बजट है मेरा, पर डे का मुझे बजट फिक्स, पर मंथ पर डे का बजट फिक्स करता हूँ। 1000 तो 1000 में एक थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, बट वीक का उतना ही चार्ज करेंगे। वो जो इनकी कंडीशन होती है मेटा की या गूगल की, होती है कि वीक का हम आपसे 7000 चार्ज करेंगे पर डे मंथ के अकॉर्डिंग। कभी कभी किसी दिन का 800 हो सकता है, किसी दिन का हो सकता है 1400 हो जाए। ठीक है, किसी दिन का अगर कोई किसी ने सर्च नहीं किया तो हो सकता है आपको 500 भी चार्ज करें। मैं आपसे पूछता हूँ कि जैसे मैंने डाल दिया बेस्ट एसएपी सर्विसेज डाल दिया इन इंडिया डाल दिया सपोज, तो बेस्ट एसएपी सर्विसेज इंडिया डाल दिया, अब किसी ने डाल दिया बेस्ट एसएपी सर्विसेज इन बैंगलोर, तो मेरा बेस्ट एसएपी सर्विसेज इंडिया वाला पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा उस समय? उसमें भी डिपेंड करता है फिर आपने टारगेट की, वो बंदा कहाँ से सर्च कर रहा है। वो अगर गुड़गांव में बैठ के टारगेट कर रहा है तो बेंगलोर ढूंढेगा ही नहीं। समझ रहे हो? तो उस केस में तो इंडिया देखेगा फिर गुड़गांव देखेगा, तब तो बेंगलोर वाले का रैंक नहीं करेगा, आपका रैंक करेगा। तो उसमें टारगेटिंग भी तो आएगी ना, किसको आप टारगेट कर रहे हो, वो अलग चीज आ गई। कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग टारगेट होगी पहली, दूसरी लोकेशन के अकॉर्डिंग टारगेट होगी। मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं है। यहाँ मैंने डाल दिया बेस्ट एसएपी सर्विसेज इन इंडिया। अब किसी ने कंपनी एक हैदराबाद में, एक चेन्नई में, एक पुणे में, एक कर्नाटक, एक अपना बेंगलोर में है, तो वो अपना वहाँ जो एसएपी का बंदा है बैठ रहा है, वो बेस्ट एसएपी सर्विसेज इन, एक ने डाल दिया इन पुणे, या एसएपी सर्विसेज डाल दिया एसएपी सर्विसेज इन पुणे, एक ने डाल दिया एसएपी सर्विसेज इन बेंगलोर, एक ने डाल दिया एसएपी सर्विसेज इन गुड़गांव। तो उस समय मेरा तो ये मेरा जो मैंने कीवर्ड डाला इन इंडिया, तो मेरा दिखेगा या नहीं दिखेगा? डिपेंड करता है, बिडिंग एक चीज होती है। ठीक है, इसमें बिडिंग में गूगल क्या डिसाइड करता है कि पर डे आपका बजट क्या है। मान के चलो कि पूरे 24 घंटे आपका एड चल रहा है, 1000 का बजट था आपका, आपको डेली के 5 से 10 क्लिक है ना। जैसे आपने गूगल पे रन किया और एक चीज आपको लगता है कि रेगुलर सर्च 1 से 2 घंटे में आपका खत्म। ठीक है, 1 से 2 घंटे में आपके क्लिक्स वगैरह आके खत्म हो जाएंगे, आपका तो खत्म ही होगा ना टाइम। उसके बाद किसी और को ऑप्शन मिलेगा, उसमें भी अब आपने इंडिया टारगेट कर रखा है। अब कीवर्ड में भी तो इंडिया होना चाहिए ना जो सर्च कर रहा है। जिसने अगर किसी ने पुणे किया है, उसने कीवर्ड में पुणे रखा है, तो फिर उनका दिखाएगा नहीं ना, उनका इंडिया वाले पे दिखाएगा नहीं उनका। किसी ने अगर सर्च किया बेस्ट एसएपी सर्विसेज इन इंडिया सर्च किया, और आप बोलो कि ये जो स्पेसिफिक सिटीज कर रहे हैं इन्होंने इंडिया टारगेट ही नहीं किया कीवर्ड में, तो इनका कैसे दिखाएगा? नहीं मैं भी अब मैं जैसे यहाँ बैठा हूँ तो हमेशा दिमाग में आता है ऐसे भी सर्विसेज बेंगलोर डालूं, इन गुड़गांव डालूं, तो ऐसे भी सर्विसेज इन गुड़गांव डाली, तो अगर मैंने मेरा कीवर्ड इन इंडिया तो दिखाएगा ही नहीं, मेरा तो कीवर्ड दिखाएगा नहीं। किसने बोला नहीं दिखाएगा? वही आपसे पूछ रहा हूँ। दिखाएगा दोनों ही केस में। इंडिया के केस में क्या होगा, बजट आपका जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगा, चांसेस कम हो जाएंगे, बजट जल्दी एग्जॉस्ट होगा। इसलिए होगा बिकॉज इंडिया के केस में लोग कहीं भी सर्च कर पा रहे हैं, गाँव से भी कोई सर्च कर पाएगा, ठीक है, कोई पंजाब से भी सर्च कर पा रहा है, कोई जम्मू से भी सर्च कर पाएगा, हैदराबाद। उन्होंने अगर इन जम्मू कश्मीर डाल दिया तो जब भी मेरा शायद वो जम्मू कश्मीर के लोकल लोग हैं उनका पहले दिखाएगा, मेरा बाद में प्रेफरेंस बाद में लेगा, वो इन इंडिया बाद में लेगा। हाँ, अगर किसी ने स्पेसिफिक सिटी डाली है तो सिटी वाला पहले दिखाएगा। कहने का मतलब जैसे मेरी सर्विस कर्नाटक में भी, बेंगलोर भी है मेरी सर्विस, पुणे भी है, हैदराबाद भी है, चेन्नई भी, जहाँ जहाँ टायर एक है या टायर बी भी है मेरी कंपनी है, तो ऐसे तो 20 जगह जहाँ एसएपी अच्छा चल रहा है, टायर ए और टायर बी सिटीज, तो वहाँ मेरे को सब में लिखा बेस्ट एसएपी सर्विस इन जयपुर, बेस्ट एसएपी सर्विस इन गुड़गांव, सब मुझे देना पड़ेगा कीवर्ड्स में है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी इंडिया में पूरा काम करना चाहता हूँ तो ये 20 कीवर्ड बना के देने पड़ेंगे। जिन जिन सिटीज में करना स्पेसिफिक करोगे तो और ज्यादा बेहतर है। और स्पेसिफिक है तो वहां से भी फोन आएगा ताकि मेरे पास कि आप कर्नाटक में कैसे सर्विस और क्या कर रहे हैं। राइट, अच्छा वो सब भी देखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो मैं उसमें कीवर्ड्स पे कीवर्ड्स पे आप थोड़ा सा ना प्लान कर लो कि क्या क्या कौन कौन सी सिटीज करनी, क्या क्या रखने, है ना। तो ये आपने सेव हो जाएगा, सेव करना है इसको।
इसको नेक्स्ट करके फिर एक बार बंद कर दो। पेपर्स को बुक मार्क करो। साढ़े 7 बजे हैं। आगे किसी को, ठीक है, देख करके हम यहीं पे कीवर्ड्स पे आ जाएंगे। आ सकते, ठीक है, कर दो बंद, कल करते हैं डिस्कस इस पे, कर दो मीटिंग एंड।